आइएगा, क्या है आज का चैप्टर का नाम है भारत की मिट्टियाँ, ठीक ना। भारत की मिट्टियाँ पे जो है कि आपको चर्चा करते हुए बातों को आगे रखते हैं। देखिएगा, सबसे पहला बोल रहा है कि ICAR, इसका जो है कि पूरा नाम जो है कि आपको इंडियन जो है कि आपको, है ना, भारतीय जो है कि कृषि अनुसंधान परिषद जो है कि आपको भारतीय एग्रीकल्चर, है ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कि आपको होता है। ये जो है कि आपको भारत में इसका मुख्यालय कहाँ है, तो भारत में इसका मुख्यालय देखिए कहाँ दिया है। इसका मुख्यालय जो है कि आपको नई दिल्ली में दिया हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली में है। और इसने भारत के मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? ICAR के द्वारा कितने भागों में भारत की मिट्टी को वर्गीकृत किया है? 8 आठ। भागों में भारत की मिट्टी को वर्गीकृत जो है कि आपको किया है। सर और इसी 8 25। भागों को जो है कि आपको मिलते हैं। हाँ बोलिए। 25/5 का है सर, 25/5/2024 सब हो जाएगा ना? ठीक तो है, तब क्या चाहिए? हाँ, दोनों है। ठीक है तब। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं, कितने भागों में मिट्टियों को बांट दिया ICAR के द्वारा? 8 8 भागों में मिट्टी को विभाजित जो है कि आपको कर दिया है। पहला भाग जिसको हम पढ़ेंगे वो पहला भाग होगा जलोढ़ मिट्टी होगा, ठीक ना। जलोढ़ मिट्टी होगा। आइएगा, भारत में, यह भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र पर फैला हुआ मिट्टी कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों पर जो है कि आपको फैला हुआ मिट्टी जो है वो कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी जो है कि आपको होने वाला है। और इस प्रकार के मिट्टियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? देखिए तो यहाँ पे क्या दिया है, नदियों के द्वारा जो है कि आपको होता है। किसको द्वारा? नदियों के जो है कि आपको लंबे समय तक पर्वतों को काट कर जो ढालों को जो है कि अवसाद लाते हैं, जो गाद लाते हैं, जिस गाद से जो मैदान का निर्माण होता है वही जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और जलोढ़ मृदा की बात करेंगे, यह जो है कि आपको मुख्य रूप से गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के तटीय भागों में, मैदानों में जो है कि आपको पाया जाता है। और इसकी संरचना के आधार पर इसको कितने भागों में बांटे हैं? जलोढ़ मृदा को 2 भागों में विभक्त किए हैं। एक जो है कि आपको खादर है और दूसरा कौन सा है? दूसरा जो है कि आपको बांगर मृदा है ना। खादर मृदा उसको कहते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर मृदा जो है कि आपको कहते हैं। खादर मृदा का मतलब समझिएगा कि हर एक साल जहां जो है कि आपको हर साल क्या हो, बाढ़ का पानी हो और पानी आए और एक नया मृदा के ऊपर जो है कि एक नया मृदा का परत जो है कि आपको चढ़ जाए, वैसे सभी मृदा को खादर मृदा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और जहाँ 2 4 5 साल के गैप के अंतराल पे पानी आता हो, वहां पर जो है कि कौन सी मृदा का निर्माण होगा? तो ये जो है कि आपको बांगर होगा। तो बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा, जबकि खादर को कौन सा जलोढ़ मृदा? नवीन जलोढ़ मृदा जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, जैसे बिहार में जो है कि आपको कोसी का क्षेत्र में सब जो है कि नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र जो है कि वर्तमान में बन जाएगा, है ना। सब वर्तमान में जो है कि आपको बन जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है जरा सुनिएगा। रासायनिक संरचना के अनुसार यह इस प्रकार की मिट्टी में पोटास की बहुलता जो है कि आपको होती है। तो पोटास की इसमें जो है कि आपको क्या होती है? बहुलता होती है। किसमें बहुलता होती है? तो जलोढ़ मृदा में होती है। जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक जो है कि आपको तत्वों की क्या होती है? फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की इसमें कमी जो है कि आपको देखने को मिलता है। किस मृदा में? तो ये जो है कि आपको जलोढ़ मृदा में देखने को मिलता है। और ये जलोढ़ मृदा उपजाऊ होता है। और इस प्रकार के जो है कि आपको मिट्टी में मुख्य रूप से किसका फसल उगाया जाता है? देखिए यहाँ पे किसका है? चावल का जो है कि आपको, धान का फसल जो है कि आपको उगाया जाता है। और जबकि कुछ क्षेत्रों में जैसे पूना में, हरियाणा में, पश्चिमी जो है कि आपको उत्तर प्रदेश में गेहूं उपजाया जाता है। इसी मृदा पे जो है कि आपको गेहूं उपजाया जाता है। और उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस प्रकार के मिट्टी में NPK का प्रयोग करते हैं। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का क्या करते हैं? उर्वरक के रूप में जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। ठीक ना, किया जाता है। दूसरा मृदा की बात करेंगे। दूसरा मृदा कौन सा दिख रहा है आपको? सेकंड नंबर का काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कि आपको दिख रहा है। काली मिट्टी का निर्माण जो है कि आपको देखिएगा, इस प्रकार के मिट्टी का निर्माण लावा से निर्मित जो चट्टान होते हैं उस चट्टान के अपर्दन, अपर्दन का मतलब होता है टूटना फूटना जो है कि आपको होता है। अपर्दन और जो है कि अपक्षयन से हुआ है। किस मृदा का निर्माण हुआ है? तो ये काली मिट्टी का निर्माण जो है कि आपको हुआ है ना। और इस प्रकार के मृदा, है ना, या मिट्टी भारत के जो है कि प्रायद्वीपीय जो है कि उत्तर पश्चिमी भाग जैसे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक के आदि क्षेत्रों में जो है कि आपको पाए जाते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि के क्षेत्रों में कौन सा मृदा का विस्तार देखने को मुख्य रूप से मिलेगा? काली मिट्टी का जो है कि आपको विस्तार जो है कि आपको देखने को मिलेगा। हाँ बोलिए, मुख्य रूप से बोल रहा है। कर्नाटक में कहने का तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक मतलब मुख्य रूप से बोल रहा है। इसे मिलता है आपको, नीचे मैप दिखाएंगे ना, देखिए यहाँ पे मैप दिखाते हैं। ये काली मृदा का जो है कि आपको देखिए कौन सा काली मृदा, काली मिट्टा है ना, ये जो है कि दीवार की तरह आकृति बनाया हुआ है, यही ना काली मृदा का बॉक्स है। ये देखिए दीवार की तरह आकृति कहाँ कहाँ बना हुआ है। ये जो पूरा बेल्ट है ये काली मृदा का बेल्ट है, देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा बेल्ट जो है किसका बेल्ट है?
काली मृदा का जो है कि आपको बेल्ट है। समझ में आ जाएगा कौन सा है। यहाँ देखिए गुजरात में भी बेल्ट दिख रहा है, गुजरात में जो है कि आपको होने वाला है, कर्नाटक होगा, महाराष्ट्र ऊपर में होगा, मध्य प्रदेश होगा, है ना। ये सब जो है कि हल्का हल्का जो है कि उत्तर प्रदेश तक जो है कि आपको छू देता है, काली मृदा जो है कि हल्का सा जो है कि पहुंच जाता है ना, लेकिन पूरा रूप से नहीं जो है कि आपको छूता है। देख रहे हैं ये सब काली मृदा का। ऐसे काली मृदा देखिएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर झारखंड और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, यहाँ पर भी काली मृदा का हल्का सा विस्तार दिख रहा है आपको, है ना। और नीचे में बात करेंगे, नीचे में जो है कि आपको नहीं, अब नहीं है इतना दूर में जो है कि आपको काली मृदा, इसलिए मैप भी लगा है, आगे चलेंगे तो मैप पे भी चर्चा कर लेंगे। नीचे में भी थोड़ा। गुड इवनिंग। अच्छा कहाँ पे नीचे में है? ना 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 नहीं है, केरल के ऊपर वाला थोड़ा सा। अरे दूसरा मृदा है, ये सब का अलग अलग आकृति बनाया हुआ है ना। अच्छा इसके बारे में बोल रहे हैं, इसके बारे में बोल रहे हैं क्या? ये जो है कि आपको केरल और जो है कि आपको कर्नाटक, ये जो है कि आपको नीलगिरी के आसपास के क्षेत्र जो है कि आपको हो गया है ना। नीलगिरी तो ऊपर में हो जाएगा। यहाँ जो है कि केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे हल्का सा मिल रहा है, हल्का सा जो है कि आपको मिल रहा है, ठीक है, हल्का सा मिल रहा है। आ रहे हैं तो फिर मैप पे भी चर्चा करेंगे, आगे चलते हैं। और ये रासायनिक जो है कि आपको रासायनिक संरचना के अनुसार, है ना, इस प्रकार के मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। तो किस प्रकार की मिट्टी में पोटास की बहुलता होता है? तो काली मिट्टी में जो है कि आपको पोटास की बहुलता होती है। परंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की क्या होती है, इसमें कमी जो है कि आपको होती है। और इस प्रकार के मिट्टी में एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता अधिक होता है। तो यहाँ से भी सवाल निकल चुका है, बिहार दरोगा ये सेम हूबहू सवाल निकाला है कि आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? काली मृदा में जो है कि आपको होती है ना। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, नमी जो है कि आपको हो गया, है ना, नमी हो गया। मतलब और इस मिट्टी को जो है कि आपको क्या कहते हैं? हाँ, नमी का मतलब हो गया सोखने वाला, नमी को जो है कि आपको सोख लेगा, चिकनी मिट्टी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और इस प्रकार के मिट्टी में मुख्य रूप से किसकी फसल की जाती है? कपास की फसल की जाती है, इसीलिए इसे काली कपासी के भी नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और विश्व में इसे किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? चारनोजियम मिट्टी के नाम से जो है कि आपको विश्व में चारनोजियम कहा जाता है विश्व में, ठीक ना, विश्व में चारनोजियम के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और यह अर्ध जो है कि शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र में होने के बावजूद भी इसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता के कारण इसे कपास की क्या होती है? उपजाऊ जो है कि आपको हो जाती है। और इस मिट्टी में लोहा का, चूना का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है कि आपको पाया जाता है, जिसके कारण से इसका रंग कैसा होता है? जिसके कारण से इसका रंग जो है कि आपको काला जो है कि आपको रंग होता है। तो वो बता दीजिए पहले जो बताया। हाँ, काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी कहते हैं, काली कपासी मिट्टी कहते हैं। और वर्ल्ड क्लास में इसको जो है कि वर्ल्ड लेवल पे जाएगा तो इसे जो है कि आपको चारनोजियम मिट्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? चारनोजियम मिट्टी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। चट्टान से निर्माण भी होता है काली मिट्टी। हाँ, तो विशाल चट्टान ज्वालामुखी निर्मात है। ये मतलब कि लावा से जो है कि आपको होने वाला, ज्वालामुखी लावा से जो है कि बना चट्टान है। ये बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है। तो बेसाल्ट चट्टान एक प्रकार का कैसा चट्टान है? तो लावा से निर्मित चट्टान है। आ रहा है बात समझ में? इसीलिए यहाँ पर बेसाल्ट ना लिख के यहाँ पर लावा लिख दिया है। क्लियर, लावा लिख दिया, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो कैटेगरी होगा, ये तीसरा नंबर का कैटेगरी होगा, कौन सा है? लाल पीली जो है कि आपको मृदा जो है कि आपको होता है ना, लाल पीली मृदा जो है कि आपको कहते हैं। ये तीसरा नंबर का होने वाला है। आते हैं, इस प्रकार के मिट्टी जो है कि आपको काली मिट्टी के चारों ओर पाया जाता है। जहां जहां काली मिट्टी दिखेगा ना, उसके चारों ओर कैसा मिट्टी आपको दिखेगा? लाल पीली मृदा जो है कि आपको दिखेगा। आइए मैप में थोड़ा सा आते हैं, लाल पीली को जरा देखते हैं। यही जो है कि आपको लाल पीली मिट्टी यही ना है। ऐसा वाला मैप को जरा देखिए तो कहाँ कहाँ आपको दिखाई देगा। अभी हम आपको बता ही देते हैं। देखिए ये काली मिट्टी के आसपास में जो है कि आपको दिख रहा है, अभी ला रहा है मैप, देखिए तो काली मिट्टी के आसपास में दिख रहा है लाल पीली, यही ना था लाल पीली मिट्टी, यही था ना, यही वाला इलाका था ना, यही वाला इलाका था ना, यही वाला था ना। और जहां जहां काली मृदा है उसके जो है कि नीचे में ये लाल पीली मृदा दिख रहा है ना। उसके जो है कि बीच में क्या, नॉर्थ ईस्ट में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में कहा गया, हाँ नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर देखिए लाल पीली मृदा है ना, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश तक जो है कि आपको फैला हुआ है। तो यहाँ जहां जहां काली मिट्टी का विस्तार है, उसके जस्ट नीचे वाले बेल्ट में किसका मुख्य रूप से विस्तार है? तो ये लाल पीली मृदा का जो है कि आपको, है ना, पीली मृदा का जो है कि आपको विस्तार देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या बोलता है ना। इस प्रकार के मिट्टी का निर्माण जो है कि आपको क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित या केंद्रित चट्टानों से जो है कि आपको इसका निर्माण जो है कि आपको हुआ है, मतलब इसके अपरदन और अपक्षयन के कारण इसका निर्माण हुआ है। और इस प्रकार के मिट्टी में
लोहे का अंश जो है कि आपको पाया जाता है। किसका अंश पाया जाता है? लोहे लाल का पीला में लोहे का अंश जो है कि आपको पाया जाता है। और जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर या लाल जो है कि आपको लोहे का ऑक्साइड बना देता है, जिसके कारण इसका मूलतः कलर कौन सा हो जाता है? इसका मूलतः लाल। कलर जो है कि आपको लाल जो है कि आपको हो जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया? लाल या पीली मृदा जो है कि आपको दे दिया इसका नाम। लाल रंग के मिट्टी में जल मुक्त जो है कि आपको जल मुक्त होने पर यह रंग कैसा हो जाता है? जब ये पीला। लाल रंग का मिट्टी होता है, अगर इसे पीला हो जल मुक्त जाता जो है कि आपको हो जाता है, तब इसका रंग बदल जाता है। इसका रंग कैसा हो जाता है? इसका रंग हो जाता है पीला। इसलिए इसे लाल मृदा या पीला मृदा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। भूपर पट्टी में जो है कि आपको भूपर पट्टी के ऊपरी जो है कि आपको स्तरों पर जो है कि आपको लाल रंग का मिट्टी एवं जो है कि निचले स्तरों पर जो है कि आपको पीले रंग का मिट्टी जो है कि आपको पाया जाता है। ऊपर में आर्द्रता बना रहता है तो लाल, और जैसे ही इसको खोदते हैं आर्द्रता कम हो जाता है, नमी कम हो जाता है, तो कैसा? तो ये पीला रंग का जो है कि आपको हो जाता है, पीला रंग का हो जाता है। आगे चलते हैं। इस प्रकार के मिट्टी में है ना, फास्फोरस का, नाइट्रोजन का और जैविक जो है कि आपको तत्वों की क्या होती है? जैविक तत्वों की कमी होती है, इसलिए यह कम उपजाऊ होता है। तो कम उपजाऊ वाला मृदा कौन सा? लाल पीली मृदा जो है कि आपको होता है। परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो है कि उर्वरक की क्या होती है? उपयोग करके इसे उपजाऊ बनाया जाता है। मतलब एनपीके का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे? इसको जो है कि उपजाऊ बनाएंगे। कौन सी मृदा को उपजाऊ बनाएंगे? एनपीके का इस्तेमाल करके लाल लाल पीली मिट्टी का जो है कि आपको उपजाऊ बनाएंगे। और इस प्रकार के मिट्टी में मुख्य रूप से जो है कि आपको किसका? दलहन का कृषि किया जाता है। तिलहन की कृषि जो है कि आपको किया जाता है। किसमें? ये लाल पीली मृदा में जो है कि आपको चौथा नंबर का मृदा कौन सा मृदा है? देखिए चौथा नंबर का लेटेराइट मृदा जो है कि आपको होने वाला है। इस प्रकार की जो है कि तो आपको मिट्टी सबसे का ज्यादा निर्माण, मतलब हाँ एनपीके ही मतलब कमी रहेगा सारा हाँ, मिट्टी में। एनपीके का जो है कि आपको लगभग जो है कि आपको कमी होता है। कहीं पर जो है कि आपको उसको उर्वरक बनाता है या मतलब प्रोडक्शन को बनाना है तो एनपीके का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। इसलिए नहीं देखते हैं यूरिया का प्रयोग जो है कि हम लोग भी करते हैं। जब भी जो है कि आपको गेहूं का खेत में जो है कि पानी पड़ता है तो यूरिया का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है ना? देखते होंगे। अब खेती बाड़ी के बारे में नहीं जानकारी होगा तब फिर कैसे पता चलेगा क्या होता है ना? उसके लिए थोड़ा बहुत जानकारी होना ही चाहिए, है कि नहीं? आगे चलते हैं। लेटेराइट मृदा की बात कर लेते हैं। लेटेराइट मृदा इस प्रकार का मिट्टी का निर्माण जो है कि आपको निछालन मतलब लीचिंग प्रोसेस जो है कि आपको हुआ है ना? निछालन के द्वारा हुआ है। हाँ क्या? दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी किसे कहते हैं? दोमट मिट्टी या कछारी अच्छा, मिट्टी? दोमट जो है कि आपको इसी को कहा जाता है। दोमट जलोढ़ मृदा को ही अन्य नाम जो है कि दोमट मृदा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। क्षेत्रों के हिसाब से वो डिपेंड जो है कि आपको करता है, ठीक ना? क्षेत्रों के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है? ठीक है। उसी का नाम है डोमट, है ना? आगे चलते हैं। बिहार स्पेशल जब पढ़िएगा ना तो वहां डोमट आपको पढ़ने को मिलेगा। क्षेत्रों के हिसाब से उसका नाम जो है कि आपको दिया गया है, ठीक है? अगला ठीक है। लेटेराइट मृदा क्या बोल रहा है कि निच्छालन प्रोसेस से इसका निर्माण होता है। और इस क्रिया के द्वारा जो है कि आपको मिट्टी, है ना, सिलिका युक्त पदार्थ, है ना, वर्षा जल के साथ जो है कि घुलकर मिट्टी से क्या हो जाता है? मिट्टी से अलग हो जाता है। सिलिका युक्त जो है कि पदार्थ जो है कि वर्षा के जल जब होता है तो इससे घुलकर क्या हो जाता है? मिट्टी से जो है कि आपको अलग हो जाता है। और फलतः इस प्रकार के मिट्टी में सिलिका तत्वों की क्या हो जाती है? जब सिलिका घुल के अलग हो जाएगा मतलब दहिए जाएगा तो सिलिका की क्या हो जाएगी? सिलिका की इसमें जो है कि आपको कमी जो है कि आपको हो जाएगी। और इस प्रकार के मिट्टी का निर्माण के लिए दो महत्वपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियां का होना चाहिए। प्रथम जो है कि आपको वर्षा की मात्रा अधिक हो और दूसरा जो है कि क्या हो? दूसरा जो है कि पर्वतीय ढाल हो। ढाल होगा तभी ना वर्षा तेज होगा, और तेज होगा तो जो है कि बह के साथ जो है कि आपको चला जाएगा कौन सा मृदा? लेटेराइट मृदा का निर्माण जो है कि आपको हो जाएगा, है ना? आगे चलते हैं। और इस प्रकार के मृदा में मुख्य रूप से जो है कि आपको केरल और उसके जो है कि उत्तर पूर्वी राज्य मतलब नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोल रहा है। उत्तर पूर्वी का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट के पर्वतीय जो है कि आपको ढालों में पाया जाता है। और इस मृदा में जो है कि आपको किसका खेती? चाय का, कॉफी का और मसाले तथा जो है कि आपको नारियल जो है कि उपजाया जाता है। तो पूछेगा, यहाँ से सवाल भी निकलता है, चाय की खेती किस मृदा में? लेटेराइट मृदा में। कॉफी की खेती किस मृदा में? लेटेराइट मृदा में। मसाला की खेती किस मृदा में? लेटेराइट मृदा में जो है कि आपको होता है। चलेगा। हाँ, काजू की भी जो है कि आपको होती है, लेटेराइट में जो है कि आपको होती है ना? काजू वाला आया का भी था होती है। क्वेश्चन सब बिहार ऐसा ही। हाँ, काजू वाला बिहार एसआई में जो है कि क्वेश्चन पूछ ले है 1275 सेकंड शिफ्ट में जो है कि आपको आया है ना? काजू के जो है कि आपको कृषि, है ना? लेटेराइट मिट्टी इलायची, को मसाला में जो है कि इलायची के बारे में जो है कि आपको पूछेगा, है ना? बोलिए। लेटेराइट मिट्टी को मखमली मिट्टी भी कहा जाता है। मखमली जो है कि आपको कहा जाता है। ये मखमल की तरह क्या होता है? सॉफ्ट होता है ना? पानी पड़ने के बाद ये जो है कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और ये इस पर जो है कि फिसलन बहुत तेजी से जो है कि आपको होता है। मतलब इसमें अगर सही से पाँव नहीं रखेंगे तो
फिसल जाइएगा एकदम, एकदम जो है कि आपको, इसीलिए जो है कि आपको मखमली जो है कि आपको मिट्टी जो है कि इसको कहा जाता है ना। क्या कि मखमल भी क्या होता है देखते नहीं, सॉफ्ट होता है। हाँ ये चाय के बाद कॉफी बोल रहे थे ना, ये हाँ, जो चाय घेरा कॉफी और लगाना है। मसाला। तो वो सर उधर एक वो कर्नाटक में था सर, वो कॉफी वो आइए तो दिखा, मतलब मुख्य रूप से जहां जहां पाया जा रहा है उसको दिखा रहा है। तो लेटेराइट का ये मैप देख लीजिए कहाँ कहाँ है लेटेराइट। ये है ना चौथा नंबर का केरल में लेटेराइट, होगा। है ना। आइए मिटाते हैं इसको, देखिएगा कहाँ कहाँ है ना। देखिए देखिए, आपको घेर ही देते हैं, केरल पता तमिलनाडु चल कर्नाटक में जाए। होगा है, सर। देखिए कर्नाटक नहीं आपको ये आ रहा है, देखिए तो यहाँ पर, ये देखिए तो कर्नाटक का महाराष्ट्र एरिया में, आ रहा है, कर्नाटक में, गोवा में भी आ ये आ रहा रहा है। है, ये आ रहा है। यहाँ तमिलनाडु देखिए भी ये आ रहा है। तमिलनाडु है, तमिलनाडु केरल है, यहाँ पर देख रहे हैं, अच्छा। है जी। आगे चलते हैं और दिखाइए, और दिखाते हैं आपको, रुक जाइए और आइए ऊपर में, उड़ीसा में भी है। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए उड़ीसा है, सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही है ना यहाँ सर। दार्जिलिंग है, यहाँ दार्जिलिंग, यहाँ यहाँ टॉप पे था दार्जिलिंग जो है कि आपको यहाँ पर था, है ना। यहाँ जो है कि आपको देखिए असम में चाय का उत्पादन होता है, असम यहाँ है। यहाँ देखिए मेघालय, मिजोरम है यहाँ पर, है। यही सब में त्रिपुरा। चाय का उत्पादित राज्य है, यही सब पर ना जो है कि आपको उत्पादन होता है। देख रहे हैं पूरा जो है कि आपको दिखा दिए मैप्स। ठीक है आगे चलिए। पांचवा मिट्टी कौन सा है इसमें मिट्टी है, तो पांचवा है मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सा मिट्टी है, मरुस्थलीय जो है कि आपको मिट्टी है। चलते हैं मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में देखते हैं। इस प्रकार के मिट्टी भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसे आपको गुजरात के क्षेत्र है, राजस्थान के क्षेत्र में मुख्य रूप से जो है कि आपको पाए जाते हैं। और इस मिट्टी में, है ना, इस प्रकार के मिट्टी में जल सोखने की क्षमता जो है कि आपको क्या होती है, जल सोखने की क्षमता बहुत जो है कि आपको कम होती है। और इस प्रकार के मिट्टी में जो है कि आपको फसल उगाने के लिए सिंचाई की अच्छी आवश्यकता होनी चाहिए, तभी जो है कि फसल इसमें उगेगा। कौन सी मिट्टी में, मरुस्थलीय मिट्टी में जो है कि आपको उगेगा। और हाल ही में जो है कि आपको, हाल ही के वर्षों में इंदिरा गांधी नहर बनाने के पश्चात जो है कि आपको गेहूं और जौ की खेती मरुस्थलीय क्षेत्र की मिट्टी में क्या हो पाया है, संभव जो है कि आपको हो पाया है। चलेगा, छठा मृदा की बात करेंगे, पर्वतीय या वनीय मृदा की बात कर लेते हैं। इस प्रकार की मिट्टी पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे, पर्वतीय, जो भी इलाका पर्वतीय का होगा उसमें जो है कि आपको कैसा मृदा, तो ये पर्वतीय या वनीय मृदा जो है कि आपको पाया जाएगा। और इसमें जैविक तत्वों की प्रचुरता जो है कि आपको होती है, परंतु अन्य तत्वों की क्या होती है, अन्य तत्वों की इसमें कमी जो है कि आपको बनी होती है। और इस प्रकार के मिट्टी में किसका, देखिएगा इस प्रकार के मिट्टी में भी चाय का उत्पादन, सेब का उत्पादन, और हिमाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में इसमें गेहूं और जौ का भी उत्पादन जो है कि आपको किया जाता है। किस प्रकार के मिट्टी में, पर्वतीय जो है कि आपको मिट्टी में जो है कि आपको किया जाता है ना। सातवां मिट्टी की बात करेंगे, सातवां जो है कि आपको पिटमय या जो है कि आपको जैव मिट्टी है। पिटमय या जैव मिट्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जरा देखिएगा। यह मिट्टी उच्च आर्द्रता वाला, मतलब इसका आर्द्रता क्या होता है, इसका आर्द्रता उच्च आर्द्रता से जो है कि युक्त क्षेत्रों में जो है कि आपको पाया जाता है। और वनस्पतियों की तीव्र जो है कि आपको वृद्धि के कारण इन क्षेत्रों में जैव पदार्थ में भारी मात्रा में एकत्रित जो है कि आपको हो जाते हैं, जिसके कारण, जिसमें इसमें ह्यूमरस पर्याप्त मात्रा में जो है कि आपको पाए जाते हैं। और यह मृदाएं सामान्यतः क्या हो जाती है, भारे और काले रंग का जो है कि आपको हो जाती है, मतलब भारी भी हो जाता है और साथ साथ कैसा हो जाता है, काले रंग का जो है कि आपको हो जाता है। कौन सा, तो ये पिटमय या जो है कि आपको जैव मृदा। और आखिरी और अंतिम बचा है, आठवां मृदा का प्रकार है लवणीय और क्षारीय मृदा जो है कि आपको होने वाला है। आइए देखते हैं कहाँ पे है ऐसा मृदा, ऐसा मिट्टी जिसमें जो है कि आपको सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात जो है कि आपको अधिक हो। जिसमें किसका किसका, सोडियम का, पोटेशियम का और मैग्नीशियम का अनुपात जो है कि अगर हाई होगा तो ऐसा मृदा को कैसा मृदा कहेंगे, लवणीय या क्षारीय मृदा के रूप में जो है कि आपको जानेंगे, है ना। इसे मृदा को लवणीय मृदा कहते हैं। और ऐसी मृदा को भी क्षारीय मृदा जो है कि आपको कहते हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड की प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, इसमें सोडियम क्लोराइड जो है कि आपको पाया जाता है। और इस प्रकार के मृदा को स्थानीय नाम रेह या ऊसर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रेह या ऊसर। रेह या ऊसर को जो है कि आपको जानते हैं। किस मृदा को रेह या ऊसर के नाम से जानते हैं, लवणीय मिट्टी, क्षारीय मृदा को जो है कि आपको जानते हैं। किसको, क्षारीय मृदा को जो है कि आपको जानते हैं, है ना। लवणीय या क्षारीय मृदा को जो है कि आपको जानते हैं, है ना। और इसमें नाइट्रोजन और किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन और चूने की जो है कि आपको कमी होती है। और ये हमारा मृदा की बात करेंगे पश्चिमी गुजरात में देखने को मिलेगा, पूर्वी तट के जो है कि आपको डेल्टाओं में और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टाओं मुख्य रूप से ये पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है कि आपको दलदली क्षेत्रों में भी जो है कि आपको पाया जाता है। तो आइए, ये आठवां नंबर का मृदा है ना, आठवां देखिए, आठवां कौन है, लवण युक्त मृदा है। देखिए एकदम ब्लैक कर दिया होगा, देखिए ब्लैक कहाँ कहाँ किया है, एगो यहाँ ब्लैक किया है, तमिलनाडु के क्षेत्रों में किया है ब्लैक, किया है ना यहाँ पे, किया है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे किया है यहाँ पे ब्लैक,
यस। देखिए उसके बाद जो है कि यहाँ पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे किया है, सुंदरबन डेल्टा यही ना निर्माण होता है, यस। किया है ब्लैक। ये जो है कि आपको किया, गुजरात की तरफ भी बोल रहा था, गुजरात में भी होगा कहीं थोड़ा सा इलाका होगा, नहीं दिखाया है ना, नहीं दिखाया। अब जो है कि पूरा ब्लैक नहीं है। और ये जो है कि आपको जो मृदा है, ये कौन सा मृदा है बताइए तो? पर्वतीय मृदा होगा। कौन सा मृदा होगा? पर्वतीय जो है कि आपको मृदा होगा। कौन सा? ये पर्वतीय। सर्कल गोल गोल दिख रहा है ना, ये पर्वतीय मृदा का जो है कि आपको एग्जाम्पल होगा। आइए सब मृदा को एक बार देख लीजिए। ये है आपको वन एवं पर्वतीय मृदा, ये है पिटमय एवं जैव मृदा, ये लवण युक्त मृदा। 1 2 3 4 तो आपको दिखा दिए हैं, छठा और सातवां आपको दिखाना है। छठा भी आपको दिखा दिए, ऊपर में कौन सा था? छठा ऊपर में था। सातवां कौन बोल रहा है? सातवां बोल रहा है पिटमय मृदा। ये देखिए पिटमय मृदा कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखिएगा। ये जो है कि आपको किसका क्षेत्र है बताइए? यहाँ पे पंजाब, पंजाब का जो है कि आपको क्षेत्र जो है, राजस्थान और पंजाब का जो है कि आपको क्षेत्र जो है कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ भी कैसा मृदा दिखाई देगा? पिटमय मृदा दिखाई देगा। हरियाणा का ये क्षेत्र है, यहाँ भी थोड़ा सा पिटमय मृदा दिखाई देगा। ये उत्तर प्रदेश जो है कि उत्तराखंड के इलाका में जो है कि आपको यहाँ भी जो है कि आपको पिटमय मृदा जो है कि आपको दिखाई देने वाला है ना। और ये डॉटेड डॉटेड ये कौन सा मृदा है जरा बताएंगे? ये डॉटेड डॉटेड वाला बताइए कौन सा? जलोढ़ मृदा। हाँ जलोढ़ मृदा जो है कि आपको होने वाला है, जलोढ़ मृदा होने वाला। अच्छा हम इसको मिटाएं तब आप लोग बताइएगा किसमें कौन सा मृदा है। हाँ एक सर। बार संकेत को आप देख लीजिए पहले, एक बार आप संकेत को जरा एक बार देख लीजिए आप लोग। हाँ संकेत को देख लीजिए एक बार, संकेत को देखिए, उसके बाद तब जो है कि आपको आते हैं। देख लिए संकेत? यस सर। जी सर। चलिए देख लिए तब मिटा दें इसको जरा। चलिए हम नंबरिंग कर देते हैं, आप लोग नंबरिंग के आधार पे बता दीजिएगा, ठीक है? नंबरिंग पहले कर देते हैं। चलिए नंबरिंग करते जाते हैं, आप लोग बताते जाइएगा, ठीक है? बताते जाइएगा। चलिए 1 नंबर बताइए, इसको कौन सा मृदा कहेंगे? पर्वतीय पर्वतीय मृदा। मृदा जो है क्या आपको कहेंगे। ये 2 नंबर, 2 नंबर को क्या कहेंगे? कहाँ 2 नंबर लिखे हैं भाई? 2 नंबर नहीं लिखे थे, दिख रहा है आपको? जलोढ़ मृदा जो है कि आपको दिख रहा है ना, जलोढ़ मृदा जो है कि आपको दिख रहा है ना। ये जो है कि आपको 3 नंबर, 3 नंबर, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। मिट्टी। ईट होगा। कौन सा मृदा? क्या बताए? मैं बताओ। पिटमय मृदा जो है कि आपको बताया, क्या बताया? पिटमय मृदा जो है कि आपको बताया। 4 नंबर, यहाँ देखिए 4 नंबर। ये काली मृदा। काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कि आपको 4 नंबर, ये 4 नंबर जो है कि काली मिट्टी हो गया, ठीक है? 4 नंबर काली मिट्टी। 5 नंबर पर्वतीय क्षेत्रों में भी दिखाई देगा, है ना, और दक्षिण में भी दिखाई देगा। लेटेराइट मृदा जो है कि आपको दिखाई देगा। कौन सा? लेटेराइट में। और ये जो है कि लाइन खींचा हुआ, 6ठा नंबर लाइन खींचा हुआ, बताइए ये 6ठा लाल नंबर। मिट्टी, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, लाल या पीली मिट्टी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना, पीली मिट्टी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। अगला देखिएगा, अगला जो है कि आपको ये तो हो ही गया। आप कौन मिट्टी बचा? एक लवण युक्त जो है कि आपको बचा है। 7 नंबर कौन सा है? 7 नंबर जो है कि आपको लवण युक्त, है ना, लवण युक्त जो है कि आपको मिट्टी जो है कि आपको लवणयुक्त मिट्टी। लवण युक्त जो है कि एक आपको मरुस्थलीय बच गया ना, सूक्ष्म एवं मरुस्थलीय जो है कि आपको यहाँ जो त्रिभुज आकार का आकृति बना होगा ना, यही होगा, है ना, यही जो है कि आपको राजस्थान वाला जो है कि आपको हो गया। यहाँ जो है कि आपको ये समाप्त होता है। अब आते हैं कौन सा है? वनस्पति। पूछेगा सर। इसमें जो है कि क्वेश्चन पूछेगा जो है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको मिट्टी को कितने भागों में बांट दिए हम लोग, कितने भाग में बांट दिए? 8 भाग में। 8 भागों में बांट दिए। उसका जलोढ़ से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद जो है कि आपको काली से क्वेश्चन पूछ सकता है। वाला सर भारत में ज्यादा होता है। जैसे एरिया जो है कि कभी कभी एरिया भी रख देता है, हाँ एरिया भी रख देता है कभी कभी। जलोढ़ का विस्तार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में नहीं है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। का रहेगा वो पूछेगा ना, जैसे हाँ चाय ये जो है कि आपको फसल पूछ जाएगा, है ना। चाय की खेती जो है कि आपको कहाँ से जो है कि आपको किया जाता है ना, जैसे जिसमें जल धारण करने की क्षमता किसमें अधिक होती है, लाल पीली मृदा किसको कहते हैं, किसके कारण लाल होता है, इसका रंग जो है कि, ये सब क्वेश्चन जो विशेषताएं हैं, ये सब क्वेश्चन जो है कि आपको पूछेगा इसमें, है ना, पूछेगा, ठीक है। अगला, अगला क्या है? भारत की वनस्पतियां। अगला है भारत की वनस्पतियां। देखिएगा भारत की वनस्पतियां की बात करेंगे। ये जो है कि आपको वन रिपोर्ट के द्वारा 2021 का रिपोर्ट आ चुका है, 2019 का दिया है इसमें, है ना। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार वन का जो है कि प्रतिशत कितना है? वन और वृक्षावरण कल ही परसों के रात में क्लास में करवाए हैं, बताइए
बताइए कोई। क्या था क्वेश्चन? 2021 के डेटा के अनुसार वनावरण का प्रतिशत क्या है? वृक्ष नहीं तो 30.7 नहीं, 24.62 था। कितना था? 24.62% जो है कि आपको था। इसमें जो है 33% 1988 के वन नीति में बोला गया 33 करना है, लेकिन हमको जो है कि मिला कितना है वर्तमान में? 24.62 है, लेकिन बोला कितना गया है रखने के लिए? 33% जो है कि आपको बोला गया। क्लियर हुआ? हाँ, ये जो है कि आपको 24.62% लिख दिए हैं। यही इतना हमारा जो है कि आपको क्या है वर्तमान में जो है कि वन और वृक्ष मिलाकर जो है कि आपको होने वाला है 62% होना चाहिए। 62%। ये क्या लिखे हैं सब तो? 33%। कहाँ 62% लिखे हैं कि 62%? 24.62% है तो 62% आपको दिखाई दे रहा है ना? 33% वन नीति जो है कि आपको आया था। वन नीति कब आया था? वन नीति 1988 में आया था। 1988 में वन नीति आया। इसमें बोला गया कि कम से कम कितना होना चाहिए हर एक देश के पास? 33% जो है कि आपको होना चाहिए। और इसके हिसाब से हमारे पास अभी वर्तमान में कितना है 2021 के डेटा के हिसाब से? 24.62% जो है कि आपको होना चाहिए, है ना? 62% जो है कि हमारे पास है। इसमें आपसे पूछेगा वन कितना है? हाँ, भारत का ही बता रहे हैं, विश्व का नहीं बता रहे हैं, भारत का ही बता रहे हैं। इसमें वनावरण की बात करेंगे, वनावरण 21.71% जो है कि आपको वनावरण है। और जबकि वृक्ष की बात करेंगे, वृक्ष कितना है? तो वृक्ष जो है कि आपको 2.91% जो है कि आपको वृक्ष जो है कि आपको होने वाला है वर्तमान में। और इसी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? यही 24 जो है कि आपको 62 आ जाएगा। कोई दिक्कत? 24.62। हाँ, और इसी में जो है कि आपको सबसे पहला जो है कि आपसे पूछेगा पहली बार जो है कि वन रिपोर्ट को कब प्रकाशित किया गया? पहली बार 1987 में जो है कि आपको पहली बार जो है कि आपको प्रकाशित किया गया था। और जो है कि आपको ये रिपोर्ट कहाँ से आती है? तो देहरादून से जो है कि आपको आती है। और कितना दिन के अंतराल पर ये रिपोर्ट प्रकाशन होता है? सब बताए हैं परसों के क्लास में। 2 वर्षों के अंतराल पर ये जो है कि आपको रिपोर्ट का प्रकाशन जो है कि आपको होता है। और 2021 का रिपोर्ट, ये क्रम की बात करेंगे, कैमे क्रम का रिपोर्ट होने वाला है? 17वां क्रम का रिपोर्ट जो है कि आपको होने वाला है। 17वां क्रम का मतलब 17th नंबर का जो है कि आपको होने वाला है। और इसमें सबसे अधिक वनावरण की बात करेंगे, किसके पास सबसे अधिक वन है हमारे भारत में? किस राज्य के पास? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पास जो है कि आपको सबसे अधिक जो है कि आपको होगा। और न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम किसके पास होगा? हरियाणा के पास होगा। प्रतिशत में सबसे अधिक की बात करेंगे, सबसे अधिक किसके पास होगा? मिजोरम के पास होगा। आप प्रतिशत में जो है कि आपको सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम किसके पास होगा? हरियाणा के पास जो है कि आपको होगा, ठीक ना? हरियाणा के पास होगा। तो ये सब डेटा पुराना है, इसको छोड़ दीजिए। इससे आगे आते हैं, अब इससे आगे वाले डेटा पे आते हैं। नया वाला डेटा हम आपको करवा दिए, सब बता दिए हम आपको, है ना? पुराना डेटा को छोड़ दीजिए। 2021 का रिपोर्ट है। करंट में बताए थे सर। हाँ, करंट में बताया। और कहाँ बताएंगे इसको? करंट का चीज है तो करंटे में ना बताएंगे, है ना? इसीलिए 2019 का पुराना रिपोर्ट हो गया। हम 2021 आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए, अभी रिवीजन भी आपको करवा दिए। देखिएगा, आते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले ना सर, अधिकतम वाला तो सही है ना? हाँ, अभी जो है कि लेकिन है कब का? देख रहे हैं 2019 का है। हम बात किसका कर रहे हैं? 2021 का बात कर रहे हैं। भले 2021 में भी सब सेम ही है। 2021 में भी जो है कि आपको यही दोनों जो है कि आपको रहने वाला है। आ रहा है बात समझ में? लेकिन है ये 2019 के डेटा के हिसाब से। 2021 में भी जो है कि आपको मध्य प्रदेश ही टॉप कर रहा है और प्रतिशत में मिजोरम ही टॉप कर रहा है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन है डेटा ये 2019 का। 2021 की डेटा की देखेंगे ना, तब भी जो है कि आपको यही आएगा, ठीक ना? यही आएगा। इसलिए 2021 का भी डेटा हम आपको बता दिए कितना कितना क्या था, ठीक है? आगे आते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है। भौगोलिक आधारों पर वनों का जो है कि आपको प्रकार जो है कि आपको बांटा गया है। सबसे पहले वनों का प्रकार जो है कि आपको बांट दिया गया है। पहला प्रकार कौन सा प्रकार है? जरा देख लीजिए। पहला प्रकार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है कि आपको होने वाला है। आते हैं, जरा देखते हैं इसके बारे में विशेषता। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता क्या है? इन प्रदेशों में पाए जाने वाला जो है कि आपको तापमान लगभग कितना होता है? तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है कि आपको अधिक होता है। मतलब कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है कि आपको अधिक जहाँ का टेम्परेचर होगा वहां पे कैसा वन आपको मिलेगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलेगा। और यहाँ पर याद रखिएगा 200 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? बारिश जो है कि आपको होना चाहिए। कितना सेंटीमीटर बारिश हो? 200 सेंटीमीटर।
200 सेंटीमीटर जो है कि आपको बारिश होना चाहिए, और इसमें आर्द्रता जो है कि आपको 70%, और वृक्षों की ऊंचाई जो होती है कितना मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है उष्णकटिबंधीय सदा 50 मीटर तक जो है कि आपको वृक्षों की जो है कि आपको ऊंचाई जो है कि आपको होती है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विस्तार की बात करेंगे, देखिए महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में, केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसका लक्षद्वीप समूह, पश्चिम बंगाल और असम, ये सब इलाका में कौन सा वन जो है कि आपको मिल रहा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है कि आपको मिल रहा है। यहाँ से वर्षा वाला सवाल जरूर पूछता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में या 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ वर्षा होगी उस वन को कौन सा वन के नाम से जानेंगे, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हाँ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होगा। और इसमें याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि रबर का, महोगनी का, एबोनी का, नारियल का, बांस का, सिनकोना का, ये सब का जो है कि आपको पेड़ किस वन में मिलता है, ये सब का पेड़ भी जो है कि आपको उष्णकटिबंधीय जो है कि आपको सदाबहार वन में जो है कि आपको मिलेगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में देखिएगा, भारत की मैप पे आपको दिखा देते हैं कहाँ कहाँ है। ये जितना ब्लैक किया हुआ है ना, 1 नंबर जो है ब्लैक किया हुआ, ये सब का सब कौन सा वन है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है कि आपको होने वाला है। और दूसरा है उष्णकटिबंधीय ज्वारीय वन, है ना, ज्वारीय वन, है ना, ये देखिए पतझड़ वाला। अच्छा ये पतझड़ वन, सॉरी ये पतझड़ वन, हाँ ठीक। उष्णकटिबंधीय जो है कि पतझड़ वन है। सदाबहार वन तो इधर में है, ये डॉटेड जो है ना, ये 3 नंबर कर देता है, ये जो है कि आपको सदाबहार वन जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, यही ना है सदाबहार वन? नहीं, ये भी नहीं है, ये तो है आपको, हाँ ये तो जो है कि आपको कांटेदार वन है। सुनिए देखिए सुनिएगा और ये यहाँ देखिएगा, ये जो है 1 नंबर जो लिखे हैं, 1 नंबर, ये 1 नंबर जो लिखे हैं यही है उष्णकटिबंधीय क्या होने वाला है, सदाबहार वन जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और इधर जो है कि नॉर्थ ईस्ट में देखिएगा तो ये पूरा जो है कि आपको नॉर्थ ईस्ट में भी जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। ये जो देखिए लंबा लाइन खींचा हुआ है, 2 नंबर इसको देते हैं। इसको क्या नाम दिया है लंबा को? उष्णकटिबंधीय जो है कि आपको कोनधारी है। तो ये जो है कि आपको लंबा जो है ये कोनधारी होगा, कोनधारी जो है कि आपको होगा। ठीक है, ये तीसरा डॉटेड जो किया है, डॉटेड किसके लिए है? डॉटेड ये मरुस्थलीय डॉटेड जो है कि आपको किसके लिए है? तो ये जो है कि आपको डॉटेड जो किया उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के लिए किया है। किसके लिए किया है? कांटेदार के लिए जो है कि आपको किया। चौथा की बात करेंगे, ये ब्लैक करके दिया है, किसके लिए है? पतझड़ के लिए। उष्णकटिबंधीय पतझड़ जो है कि आपको वन जो है कि आपको के लिए दिया है ना, पतझड़ के लिए दिया है। और कौन बचा? 4 गो तो हो गया, अब कौन और कोई बचा है क्या? हाँ, एक जो है कि आपको ज्वारीय है। ये देखिएगा, ये कहीं जो है कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है। ये जो है कि आपको क्या है? ये जो है कि आपको ज्वारीय वन जो है कि आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ज्वारीय वन दिख रहा है। ज्वारीय का मतलब होता है जहाँ नदी समुद्र से जो है कि आपको मिला हो, वहां पे जो है कि ज्वार भाटा आता है, उसे ज्वारीय वन कहते हैं, जिससे वन का निर्माण जो है कि आपको होगा, है ना। तो एक वन हम लोग पढ़ लिए ऊपर का, कौन सा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार को हम लोगों ने देख लिया है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। दूसरा बोल रहा है उष्णकटिबंधीय कौन सा वन है? पतझड़ वन। कौन सा वन है? पतझड़ वन है। देखिएगा पतझड़ वन का क्या क्या इसमें विशेषताएं होती है। पतझड़ वन में कितना से कितना सेंटीमीटर बारिश का दिखा रहा है? 100 से 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा जो है कि आपको साल भर में जो है कि आपको होती है। और इसका विस्तार की बात करेंगे, पंजाब के क्षेत्र में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और असम के क्षेत्र में किसका विस्तार होने वाला है? पतझड़ वन का विस्तार होने वाला है। तो बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो याद रखिएगा, बिहार में भी जो है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। इसलिए बिहार के वनों को देखिएगा, जब गर्मी का दिन जब आता है, जो है कि बसंत ऋतु के समय से पहले जो है कि आपको क्या करता है, सभी जो है कि पत्ता को गिरा देता है। और जैसे ही जो है कि बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, उसके बाद नया पत्ता फिर से देना जो है कि आपको शुरू कर देता है। और यहाँ बारिश कितना सेंटीमीटर? 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक जो है कि आपको बारिश जो है कि आपको होती है। और वृक्ष की बात करेंगे, आपके अगल बगल में ये सब 20 वृक्ष आपको दिख जाएगा। सागवान का वृक्ष, साल का वृक्ष, शीशम का वृक्ष, चंदन का वृक्ष, पलास का वृक्ष, सहतूत का वृक्ष, उसके बाद बांस का, कत्था का, है ना, पेड़ुक का और हल्दू का जो है कि आपको वृक्ष, ये सब का वृक्ष जो है कि किसका उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का जो है कि आपको एग्जाम्पल जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है,
अगला क्या है? पलास। पलास जो है कि एक प्रकार का पेड़ है, नहीं देखें पलास का पेड़ है ना? सर रेड रेड कलर का होता है ना सर, ढाक हाँ या वही जो है फ्लावर कि आपको होता फूल है ना? जैसा जो। जी सर। लाल कलर का जो है कि आपको पलास होता है ना? उसका जो है कि डाली जो है कि आपको होता है ना? आगे चलते हैं। अगला वन जो है कि आपको कौन सा है? उष्णकटिबंधीय शुष्क वन है। क्या है? शुष्क मतलब कि सूखा हुआ। देखिएगा सूखा हुआ क्षेत्रों में वर्षा देखिए कम होगा। कितना वर्षा हो रहा है यहाँ पर? 50 से 100 सेंटीमीटर। 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर जहां बारिश होगा उसे उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। और इसका विस्तार जो है कि पंजाब के क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में और पूर्वी जो है कि कहाँ पर? राजस्थान के क्षेत्र में जो है कि आपको होगा। और जहां कम वर्षा होगा वहां पर जो है कि आपको वृक्ष जो है कि छोटे छोटे दिखाई देंगे। इसका ज्यादा हाइट वृक्ष का नहीं होगा। और इसी वृक्ष में जो है कि आम का वृक्ष, महुआ का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, शीशम का वृक्ष, अलदू का वृक्ष और जो है कि आपको कौन सा कीकर है, कीकर का वृक्ष है। और बबूल का जो है कि आपको वृक्ष जो है कि आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ पे? उष्ण कटिबंधीय शुष्क जो है कि आपको प्रदेश में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। यहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर जो है कि आपको वर्षा होती है। अब आते हैं मरुस्थलीय। मरुस्थलीय तो और ज्यादा सूखा है, यहाँ तो और बारिश कम होगा। यहाँ बारिश कितना से कम होता है? कम और 50 सेंटीमीटर। भी जो है कि यहाँ पे बारिश जो है कि आपको कम होता है। और इसका विस्तार की बात करेंगे पश्चिमी हरियाणा में, पूर्व पश्चिमी जो है कि राजस्थान में और उत्तरी जो है कि आपको कहाँ पे? गुजरात और कर्नाटक के क्षेत्रों में जो है कि आपको विस्तार होगा। और ऐसे वृक्ष में जो है कि आपको कांटेदार वृक्ष यहाँ पर जो है कि एग्जाम्पल के उदाहरण जो है कि आपको होंगे, जैसे खेजड़ी का वृक्ष, खैर का वृक्ष, खजूर का वृक्ष है ना, रामवोस का वृक्ष और नागफनी का वृक्ष। ये सब किसका है? ये सब जो है कि आपको मरुस्थलीय जो है कि आपको है ना वृक्ष का जो है कि आपको एग्जाम्पल जो है कि आपको होने वाला है। अगला है पर्वतीय वन की बात करेंगे। ये पूर्वी जो है कि हिमालय के दालचीनी, आमूर, ओक और जो है कि आरेल और जो है कि मेपिल और एल्डर जैसे जो है कि आपको इसमें जो है कि आपको पाए जाते हैं, है ना? एल्डर और जो है कि आपको सिल्वर फर्न है ना, पाइनस, उसके बाद जो है कि स्प्रूस, जिन्यूपन और जो है कि आपको बुरुश है ना, बुरुश जो है कि आपको पेड़ पौधे ये पाए जाते हैं। और ये पश्चिमी हिमालय में इसमें साल, सेमल है ना, हाक, शीशम, जामुन, बैर, चीर इत्यादि के जो है कि आपको पेड़ इसमें पाए जाते हैं। और अगला कौन सा वन है? अगला है अल्पाइन वन जो है कि आपको होने वाला है। अल्पाइन वन वैसे वन के कहेंगे जहां पर ऊंचाई बहुत अधिक जो है कि आपको हो। मतलब इसकी ऊंचाई क्या होती है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई 2400 मीटर से अधिक पर जो है कि अल्पाइन वन जो है कि आपको उपस्थित होता है। और ये 2400 से लेकर कहां तक इसका रेंज जाता है? इसका रेंज जाता है 3600 मीटर तक जो है कि आपको रेंज जो है कि आपको जाता है। और इसमें मुख्य रूप से जो है कि ओक, मेपिल, सिल्वर फर्न, पाइनस, उसके बाद जो है कि आपको जूनिपर आदि के पौधे जो है कि आपको मिलते हैं। और ये सब कैसे प्रकार के वन में आते हैं? टुंड्रा प्रकार के वनस्पति में जो है कि आपको आते हैं, है ना। और ये अल्पाइन वन को ही हम लोग किसके नाम से? कोनधारी वन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोनधारी वन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और यहाँ का जो है कि वन में जो है कि आपको कैसा, इसका पेड़ जो होता है कोनधारी, मतलब कोन के समान का जो है कि आपको होता है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में जब ऊंचाई पे जाइएगा तो एकदम जो है कि आपको कोन के शेप का जो है कि आपको क्या देखने को मिलेगा? पेड़ जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्वारीय वन, बर्फीले क्षेत्र होने के कारण। हाँ अधिक ऊंचाई होगा तो जो है कि आपको बर्फ ठंडा जमे प्रदेश तो नहीं होगा ही, इसलिए है ना। बर्फ नहीं आराम से जमे गिर इसलिए, जाए। है ना। मतलब कि एक तरफ पड़े कोना रहेगा तभी ना जो है कि आपको गिरते हुए चला जाएगा, नहीं तो जो है कि छितरायल रहेगा तो बर्फ जाके उस पर जम जाएगा ना। इसीलिए ऐसा वन जो है कि आपको बनता है वहां, है ना। अगला क्या बोल रहा है? ज्वारीय वन बोल रहा है। कौन वन है? ज्वारीय वन। देखिएगा ज्वारीय वन की बात करेंगे। गंगा, ब्रह्मपुत्र है ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी के डेल्टाओं में बनने वाले वन को कौन सा वन कहते हैं? ज्वारीय वन कहते हैं। और ज्वारीय में जो है कि आपको मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है और यहाँ पर सुंदरी जो है कि आपको वनस्पति जो है कि आपको पाई जाती है। अगला कौन सा है? समुद्र तलीय वन जो है कि आपको होता है। समुद्र के आसपास में जो है कि आपको वन होता है। यहाँ पे तार, नारियल और जो है कि आपको केसु, रीना जो है कि आपको पौधे जो है कि आपको मिलता है। और नदी तट के वन की बात करेंगे, यहाँ पर खैर का, झाड़ का और इमली का पेड़ जो है कि आपको मिलता है। और उसका विस्तार जो है कि मैदान में, नदियों के किनारे जो है कि आपको कौन से प्रदेश में होता है? नदी तटीय वन का आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको होता है। कौन सा? आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको होता है। आते हैं भारत के वाणिज्यिक शोध संस्थान की बात करेंगे। वानिकी शोध संस्थान कहाँ कहाँ क्या होने वाला है। सबसे पहले आते हैं, ऊपर से ही देख लेते हैं।
सबसे पहले ये शिमला है। शिमला किस राज्य में पड़ेगा बताइए तो? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में जो है कि एक यहाँ से प्रश्न पूछता है, यही प्रश्न एक पूछता है कि हिमालयन वन शोध संस्थान कहाँ होने वाला है? हिमालयन वन शोध संस्थान हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे? शिमला में होने वाला है। कहाँ पे? शिमला में होने वाला है, ठीक ना, शिमला में होने वाला है। आगे चलते हैं। यहाँ से आपका ये जो है कि राज्य आपको कौन दिख रहा है? उत्तराखंड दिख रहा है क्या? उत्तराखंड है ना? उत्तराखंड में देखिएगा, उत्तराखंड में 3 शोध संस्थान का मुख्यालय होने वाला है। एक पहला मुख्यालय है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में होने वाला है। तो ये देहरादून जो है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में होने वाला है। वन शोध संस्थान कहाँ है? ये भी उत्तराखंड के देहरादून में होने वाला है। और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद भी कहाँ है? तो ये कहाँ होने वाला है? उत्तराखंड। ये भी जो है कि आपको देहरादून उत्तराखंड में जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी की बात करते हैं। यूपी में इलाहाबाद आएगा। क्या आएगा? इलाहाबाद। और इलाहाबाद में एक मुख्यालय है। किसका मुख्यालय? पढ़िए। सामाजिक वानिकी और पुनर्वास केंद्र। वास केंद्र। जो है कि आपको कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश के जो है कि इलाहाबाद में होगा। बिहार में ऐसा कोई नहीं है। बिहार के बाद जो है कि आपको असम के क्षेत्रों में चलते हैं। असम के जोरहाट में देखिए, जोरहाट में किसका जो है कि आपको मुख्यालय किसका है? वर्षा जोरहाट वन अनुसंधान संस्था। कौन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आपसे यही सवाल पूछेगा, कहाँ पे इसका मुख्यालय है? असम के असम के जोरहाट में। जोरहाट में जो है कि आपको होने वाला है। रांची में देखिए, रांची में एक मुख्यालय आपको दिखाई देगा। झारखंड के रांची में किसका है? का संस्थान। को होने वाला है। कहाँ पे? रांची, झारखंड में होने वाला है। चलेगा। मध्य प्रदेश में 2 आपको दिखाई देगा। एक है छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा का देखिए तो छिंदवाड़ा में क्या है? छिंदवाड़ा में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? वानिकी अनुसंधान व संसाधन विकास केंद्र। वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास केंद्र की बात करेंगे, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में होने वाला। और एक जबलपुर में भी सेंटर है। किसका सेंटर है जबलपुर में? जरा देखिए। अनुसंधान संस्थान। कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जबलपुर। कहाँ पे? जबलपुर जो है कि आपको मध्य प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है। उसके बाद चलते हैं हैदराबाद। हैदराबाद में क्या है? हैदराबाद में देखिए, हैदराबाद में हैदराबाद तेलंगाना। संस्थान। हाँ, वन जैव विविधता संस्थान की बात करेंगे। ये कहाँ पे है? हैदराबाद में जो है कि आपको होने वाला है। हैदराबाद में जो है कि आपको होने वाला है। वन ही था सर, वन हाँ, सब में जो है कि आपको वन से संबंधित है, इसलिए ना वानिकी शोध संस्थान, ये टॉपिक का नाम है वानिकी शोध संस्थान। और यहाँ से बहुत बार सवाल जो है कि आपको ऑनलाइनर फॉर्मेट में ऐसे ही उठाएगा। वन जो है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? सामाजिक वानिकी एवं पुनर्वास जो है कि आपको केंद्र कहाँ है? ये ऐसे ही जो है कि सवाल उठाएगा। इसमें कोई जो है कि परिवर्तन नहीं होगा, डायरेक्ट यही हूबहू सवाल उठेगा, उठना होगा तो, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, प्रमुख जो है कि आपको क्या है? कृषि जो है कि आपको क्रांति की बात कर लेते हैं। कृषि क्रांति क्या क्या हुआ था, आइए जरा इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा हरित क्रांति दिख रहा होगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। मतलब कि आपको कृषि खाद्यान्न से जो है कि आपको कौन होगा? हरित क्रांति होगा। आइए जरा देखते हैं इसको क्या क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है। आइए, सबसे पहला बोला हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध जो है कि कृषि क्षेत्र से उत्पादकता में जो है कि आपको तकनीकी में क्या करना? सुधार। और कृषि जो है कि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए जो है कि आपको चलाया गया कौन सा क्रांति? हरित क्रांति को जो है कि आपको चलाया गया था। दूसरा है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध तिलहन से। हाँ, तेल और तिलहन और जो है कि आपको दालों और तेलों से जो है कि आपको होगा। तिलहन से जो है कि आपको होगा ना। तो खाद्य तेल एवं तिलहन फसल के उत्पादन संबंधी जो है कि अनुसंधान विकास के लिए जो है कि आपको पीली क्रांति जो है कि आपको चलाया गया। डायरेक्ट ये पूछेगा कि तिलहन से संबंधित कौन से क्रांति को चलाया गया? तो ये जो है कि आपको पीली क्रांति। या पीली क्रांति किससे संबंधित था? तो तिलहन से संबंधित था। अगला श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे था? दुग्ध उत्पादन। दूध उत्पादन से जो है कि आपको था। श्वेत क्रांति का जनक या पिता किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को जो है कि आपको कहा जाता है ना। आगे चलते हैं। और जो है कि आपको हरित क्रांति का किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को जो है कि आपको कहा जाता है। चलते हैं आगे, देखिएगा। अगला है नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मछली उत्पादन।
मछली उत्पादन से जो है कि आपको नीली क्रांति होगा। गुलाबी क्रांति देखिए तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? मांस मछली ये मांस भी से। मछली झींगा कि आपको मछली गुलाबी उत्पादन झींगा मछली जो है कि आपको उत्पादन से जो है कि आपको होगा। सुनहरी क्रांति की बात करेंगे, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल फलों के उत्पादन से जो है कि आपको सुनहरी क्रांति है। भूरी क्रांति की बात करेंगे, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से उर्वरक से जो है कि आपको होगा, है ना। गैर परंपरागत ईंधन मतलब उर्वरक से संबंधित जो है कि आपको होगा। अमृत क्रांति की बात करेंगे, अमृत क्रांति का संबंध किससे था? नदी जोड़ो परियोजना से था। क्या नदी जोड़ो को जो है कि परियोजना से जो है कि अमृत क्रांति था। बादामी क्रांति की बात करेंगे, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसालों से है। जबकि लाल क्रांति की बात करेंगे, टमाटर और मांस से कौन सी क्रांति है? लाल क्रांति होगी। और इंद्रधनुषीय क्रांति की बात करेंगे, इंद्रधनुषीय क्रांति कौन सा है? कृषि का ये कृषि से संबंधित है। क्षेत्र में जो है कि आपको 4% विकास का दर हेतु जो है कि इंद्रधनुषीय क्रांति की जो है कि आपको शुरुआत जो है कि आपको किया गया है ना। ये डेटा पुराना डेटा है। लेटेस्ट में चावल का उत्पादन जो है कि सबसे अधिक कौन करता है? सबसे अधिक पश्चिम बंगाल करता है। गेहूं का उत्पादन कौन करता है सबसे अधिक? उत्तर प्रदेश जो है कि आपको करता है। मक्का में कौन टॉप कर रहा है? आंध्र प्रदेश जो है कि आपको कर रहा है। मूंगफली में कौन कर रहा है? मूंगफली में गुजरात कर रहा है। गन्ना में कौन है? गन्ना में उत्तर प्रदेश है। कपास की बात करेंगे, कपास में कौन है? गुजरात है। कपास में जो है कि आपको गुजरात जो है कि आपको होने वाला। जूट की बात करेंगे, जूट में कौन है? हाँ, अभी भी वर्तमान में यही है, तभी ना बोलते जा रहे हैं पश्चिम बंगाल है। जूट में चलेगा, पश्चिम बंगाल। हाँ बिल्कुल सही है। आम की बात करेंगे, आम में कौन है उत्पादन में? आम में उत्तर प्रदेश जो है कि आपको होगा। केला की बात करेंगे, केला में कौन है? तमिलनाडु है। नारियल की बात करेंगे, नारियल में भी तमिलनाडु है। प्याज की बात करेंगे, प्याज में जो है कि आपको कौन है? महाराष्ट्र जो है कि आपको होने वाला। आलू की बात करेंगे, आलू में उत्तर प्रदेश होगा। दाल की बात करेंगे, दाल में कौन होगा? मध्य प्रदेश जो है कि आपको होने वाला। कौन होगा? मध्य प्रदेश जो है कि आपको हो गया। आगे रेलवे का, हाँ सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ काटने वाला था वहाँ काट देते हैं हम खुद, है ना। रेलवे का मुख्यालय आ गया। कौन है? रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है, आइए जरा रेलवे का मुख्यालय भी जो है कि आपको करवा देते हैं, है ना। ऐसी जरूरत नहीं है, एनटीपीसी का एग्जाम दीजिएगा तो रेलवे से सवाल जो है कि आपको आता है, इसलिए रेलवे का मुख्यालय को भी इसमें रख दिए। ज्योग्राफी का ही पार्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना, पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैप में उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम क्या होता है, पता है ना। पता होगा तब कोई दिक्कत नहीं है ना, और नहीं पता होगा तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। पता है सर। अभी चेक कर लेते हैं, पता है तो ठीक है। आइए चेक करते हैं। यहाँ खाली है ना पेज, इसी में चेक कर लेंगे। इसको क्या बोलेंगे बताइए तो? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व बोलेंगे। दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर, पश्चिमोत्तर, तो क्रिएट है। अब कोई दिक्कत नहीं है, लोकेशन सही है तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ पे मुख्यालय वाले टॉपिक में आते हैं। देखिएगा, सबसे पहले उत्तर की दिशा में चलेंगे। उत्तर में जो है कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी रेलवे का मुख्यालय, उत्तरी रेलवे का जो है कि आपको मुख्यालय जो है कि आपको नई दिल्ली होगा। उत्तर के बाद दक्षिण रेलवे में चलते हैं। दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। चेन्नई। बस वैसे ही याद करते रहिएगा, सब याद हो जाएगा। सबसे पहले उत्तर में चले। उत्तर में कहाँ था? दिल्ली था। दक्षिण में कहाँ है? दक्षिण में चेन्नई। चलेगा। पूरब की बात करेंगे, पूरब में जो है कि देखिएगा, पूरब में कौन है? कोलकाता पूरब में। पश्चिम की बात करेंगे, पश्चिम में कौन है? मुंबई। चर्च गेट। दिशा को देखिएगा तब पश्चिम में है। चलिए एक बार और फिर से बताइएगा, है ना, फिर से बताइएगा। उत्तर की दिशा में कौन था? उत्तर की दिशा में नई दिल्ली था। उत्तर के बाद दक्षिण की दिशा में कौन था? चेन्नई। चेन्नई चेन्नई जो है कि आपको था। चेन्नई के बाद जो है कि दक्षिण के बाद बात करेंगे, पूरब की दिशा में कौन था? पूरब की दिशा में कोलकाता जो है कि आपको पूरब की दिशा में कोलकाता था। पश्चिम की दिशा की बात करेंगे, पश्चिम की दिशा में कौन था? कौन था? मुंबई, मुंबई।
इससे आपको क्लियर हो गया, पहले कोई दिक्कत नहीं है ना? यही जोन हम लोग को भरना है सर, ये जो हाँ, यही ये जो है सब कि बता रहे आपको जो है कि आपको रेलवे जो है कि आपको जोन है, ये जोन में आपको फॉर्म नहीं भरना है, आपको बोर्ड में फॉर्म भरना है, आपको जोन में फॉर्म नहीं भरना है। ग्रुप डी वाला सब जोन में करना होता है ना सर, में सिलेक्शन होगा। जोन में आपका सिलेक्शन होगा, इस जोन के अंदर में जो है कि आपको क्या होगा, एग्जाम बोर्ड होगा, उस बोर्ड में आपको फॉर्म भरना है, ना कि आपको जोन वही में सर भरना बोल रहे है। थे, ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा यही ना सर? ग्रुप डी वाला सब हाँ? जोन में करना हैं जोन। हाँ, इसके अंदर जो है कि आपको जोन आएगा, है ना? बोर्ड के अंदर कौन आता है? बोर्ड जो है कि आपको जोन के अंदर जो है कि आपको आता है ना? जोन के अंदर आता है। जैसे हाजीपुर में थोड़ी ना फॉर्म भराता है, या आप भर सकते हैं मुजफ्फरपुर फॉर्म भर सकते हैं बोर्ड है, या आप पटना फॉर्म भर सकते हैं, है ना? पटना जो है कि आपको फॉर्म भर सकते हैं। बोर्ड है ग्रुप डी वाला भरते हैं सर, उसमें जोन हाँ, सर? ग्रुप डी का जो फॉर्म होगा ना, वो डायरेक्ट जो है कि आपको जोने में जो है कि आपको डलाएगा, है ना? वो डायरेक्ट जो है कि आपको जोने में जो है कि आपको डलाएगा। ठीक है, तो सबसे बोर्ड पहले की यहाँ संख्या पर कितना है? बोर्ड की संख्या 21 है, 21, है ना? ठीक। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जोन नहीं 13। जोन जो है कि आपको कितना है? 18। 18 को 18 18 जोन है। और डिवीजन की बात जोन करेंगे, डिवीजन कितना है? जोन 54 है गो है। सर। अरे जोन को पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, 54 गो। जो डिवीजन कितना है? 54 गो है। कितना है? 54 गो डिवीजन। ठीक है, आगे सब लिखा होगा, आगे सब लिखा होगा, टेंशन नहीं लेना। पहले जितना पढ़ रहे हो उतना पढ़िए ना, आगे सब लिखा होगा, A to Z बात लिखा होगा। देखिएगा यहाँ पे सब लिखा होगा, है ना? A to Z लिखा होगा, सब कुछ सब लिखा होगा। नहीं लिखा होगा तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले चारों दिशाओं को आप क्लियर कर लिए हैं, एक बार फिर से बोल दीजिए। पूरब की तरफ कौन था? कोलकाता। पश्चिम की तरफ कौन था? कोलकाता। पश्चिम की पश्चिम। मुंबई। मुंबई जो है कि आपको पश्चिम में मुंबई था, है ना? उत्तर की दिशा की बात करेंगे, उत्तर में कौन था? नई दिल्ली। या दक्षिण की दिशा की बात करेंगे, दक्षिण में कौन था? चेन्नई। चेन्नई जो है कि आपको था, चेन्नई जो है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चारों दिशाओं के बीच में देखिएगा, चारों दिशाओं के सेंटर में एगो जोन का मुख्यालय है। देखिएगा, यहाँ उत्तर के सेंटर में एगो यहाँ पे है, यहाँ जो है कि पश्चिम के सेंटर में यहाँ पे है, यहाँ पूरब के सेंटर में यहाँ पे है, और यहाँ पे जो है कि आपको दक्षिण के सेंटर में है। मतलब मध्य में जो है कि एगो जो है कि आपको और होगा। मतलब अब आपसे पूछेगा, उत्तर मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेल का मुख्यालय प्रयागराज, इलाहाबाद जो है कि आपको होगा उत्तर मध्य का जो है कि इलाहाबाद होगा। दक्षिण मध्य की बात करेगा, दक्षिण मध्य की कहाँ है? सिकंदराबाद जो है कि आपको दक्षिणी मध्य का है। पश्चिमी मध्य का बात करेगा, पश्चिमी मध्य का कहाँ है? मुंबई सेंट्रल। हाँ, हैदराबाद सिकंदराबाद जो है कि तेलंगाना में हो जाएगा। ठीक ना। अगला है कि आपको जबलपुर जो है कि पश्चिमी मध्य का जबलपुर है। आप पूर्व मध्य का कहाँ है? हाजीपुर। क्या आपको हाजीपुर? 4 गो पहले निकला था, 4 गो इसके बीच वाला। जबलपुर मध्य प्रदेश में आएगा, है ना? मध्य प्रदेश में। ठीक है सर, सुनते रहिएगा। अब 4 गो और यहाँ से निकल गया। 4 गो पहले एकदम चारों अंतिम दिशा में, और चारों के मिडिल पॉइंट में भी एगो बैठा रेलवे जोन जो है कि आपको बैठा हुआ है। चलिए एक बार और बोल दीजिए। उत्तर मध्य में कौन है? उत्तर मध्य में इलाहाबाद। दक्षिण मध्य में कौन है? दक्षिण मध्य में सिकंदराबाद। पूर्वी मध्य में कौन है? पूर्वी मध्य में हाजीपुर। पश्चिमी मध्य में कौन है? पश्चिमी मध्य में जबलपुर जो है कि आपको हो गया। क्या हो गया? जबलपुर हो गया। 4 दूना 8 गो निकल गया, कोई दिक्कत? अब आते हैं, अब 8 गो के बाद जो है कि आपको सुनिएगा, 8 गो के बाद जो है कि आपको कहाँ है ना? 8 गो तो ये निकाल दिए हैं। अब 8 गो के बाद जो है कि हम ऐसे मैप बनाए थे, तो याद रखिएगा, चारों दिशाओं में 4 गो जा रहा था लाइन। इसको आप बोल लेते उत्तर पूर्व बोले थे, है ना? दक्षिण पूर्व बोले थे, दक्षिण पश्चिम बोले थे, उत्तर पश्चिम बोले थे ना? अब आते हैं 4 दिशा की तरफ चलते हैं। अब 4 दिशा में जो है कि आपको 4 को निकालते हैं। सबसे पहले जो है कि आपको ये कौन सा दिशा हो जाएगा बताइए? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व का जो है कि आपको कहते हैं, उत्तर पूर्व का जो है कि आपको मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी जो है कि मालेगांव गुवाहाटी में जो है कि आपको होगा। उत्तर पूर्व का जो है कि आपको होगा। ठीक ना। उत्तर पूर्व का जो है कि आपको मालेगांव गुवाहाटी होगा। ठीक ना। आगे आते हैं। अच्छा, ये उत्तर पूर्वी सीमांत है, सीमांत है, सीमा में है ना? सीमांत है, सॉरी, ये सीमांत रेलवे है। क्या है? सीमांत है। ठीक है, है ना? फ्रंटियर बोलेंगे। सीमांत है तो फ्रंटियर, है ना? फ्रंटियर।
देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ई हो गया, गोरखपुर हो गया। उत्तर पूर्वी जो है कि आपको का मुख्यालय कहाँ है, ये गोरखपुर हो गया। कहाँ हो गया, गोरखपुर जो है कि आपको हो गया। कोई दिक्कत? उत्तर पूर्वी का मुख्यालय कहाँ हो गया, गोरखपुर में जो है कि आपको हो गया। वैसा ही बात करेंगे, देखिए ई लोकेशन क्या होगा, ई लोकेशन उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का कहाँ होगा, जयपुर। जो है कि आपको जयपुर होगा। उसके बाद ये दक्षिण पश्चिम है ना, ये दक्षिण पश्चिम का कहाँ होगा, दक्षिण पश्चिम का कर्नाटक में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में। कर्नाटक में पड़ेगा, ठीक ना, कर्नाटक में पड़ेगा। और ये जो है कि आपको ये कौन, हाँ ये हुबली में जो है कि प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा बना है। प्लेटफॉर्म जो है कि आपको सबसे बड़ा है ना। दक्षिण पूर्व का कहाँ है, दक्षिण पूर्व का बिलासपुर है। तो यहाँ से 4 गो और निकल गया। 4 दूना 8, 4 3 12 गो जो है कि आपको निकल चुका है। 12 जो है कि आपको निकल चुका है। पहले बताइए, आप बता रहे हैं आपको कहाँ, दक्षिण पूर्व कोलकाता हो जाएगा। अच्छा दक्षिण पूर्व का कोलकाता हो जाएगा। ये दक्षिण पूर्व मध्य है, सॉरी ये दक्षिण पूर्व क्या है, दक्षिण पूर्व मध्य होने वाला है। ठीक बोल रहे हैं, है ना, ये दक्षिण पूर्व मध्य होने वाला है। दक्षिण पूर्व का कोलकाता में है ना, कोलकाता में है ना, कोलकाता में। दक्षिण पूर्व का भी कोलकाता। हाँ तो क्या दिक्कत है, वहां पे तो 2 को नहीं हो सकता है ना, 2 को है। कोलकाता में, कोलकाता मेट्रो का भी मुख्यालय कोलकाता में ही है। 3 को कोलकाता में हो जाएगा, ठीक ना, 3 को जो है कि आपको कोलकाता में हो जाएगा। तो सबसे पहले अब आते हैं उत्तर जो है कि आपको पूरब की बात करेंगे। उत्तर पूरब का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर पूर्व रेलवे, जिसको पूर्वोत्तर रेलवे कहते हैं, गोरखपुर होता है। दक्षिण पश्चिम की बात करेंगे, दक्षिण पश्चिम का क्या है, हुबली है। उत्तर पश्चिम की बात करेंगे, उत्तर पश्चिम का क्या है, दक्षिण पूर्व की बात करेंगे, दक्षिण पूर्व का क्या है, कोलकाता जो है कि आपको होगा। क्या होगा, कोलकाता जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, कोलकाता जो है कि आपको होने वाला है। चलते हैं, 4 दूना 8, 4 3 12 गो जो है कि आपको हो चुका है। 12 गो जो है कि आपको हो चुका है। अभी कितना बचा है, 6 गो और आपका बचा हुआ है। कितना बचा है, 6 गो और बचा हुआ है। 6 गो में जो है कि वाला भी, ये भी मुख्यालय ही है सर। ये मेट्रो वाला रेलवे का मुख्यालय जो है कि आपको मेट्रो का है, न कि रेलवे का है। ये जो है कि कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कोलकाता में है, ठीक ना। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। दिल्ली मेट्रो का मुख्यालय दिल्ली में है ना। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय, इसको नहीं जो है कि आपको करना है। ठीक है, आगे चल सुनते रहिएगा। अब आपको कितना बचा, 6 गो और बचा। 6 गो और बचा। पहला पढ़ लीजिए यहाँ पर, गुवाहाटी वाला। उत्तर पूर्वी जो है कि सीमांत रेलवे, उत्तर पूर्वी जो है सोनपुर, हाजीपुर जो लिखा है पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर तो सोनपुर क्या है, सोनपुर डिवीजन है, क्या है, मंडल है। सोनपुर मंडल है, दानापुर मंडल है, ठीक ना। सोनपुर बिहार में 3 गो मंडल है, सोनपुर, दानापुर और कटिहार। ये 3 गो बिहार में डिवीजन है, ठीक ना। डिवीजन क्या है बिहार में, 3 गो है। एक सोनपुर है, एक दानापुर है और एक कटिहार डिवीजन है, ठीक ना। 3 गो डिवीजन, ठीक है। आगे चलते हैं। पूर्व मध्य रेलवे में आता है कटिहार, वो तो उसमें ये जो है कि आपको, हाँ पूर्व मध्य रेलवे में जो है कि कटिहार का जो है कि वहां तक चला जाता है। पूर्व मध्य रेलवे तक जो है कि आपको चला जाता है, कटिहार के क्षेत्रों तक, है ना। चलिएगा, आप बताइएगा फिर से। समस्तीपुर है सर जी, दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर 3 गो है इसमें बिहार का। और एक दानापुर, सोनपुर और एक ये हो जाएगा धनबाद। 5 गो है जोन अथी डिवीजन इसमें हाजीपुर में, बिहार में। तो ये जो है कि आपको जो कटिहार वाला है किसमें आता है, गुवाहाटी वाला में आता है, फ्रंटियर वाला में। हाँ अच्छा, फ्रंटियर में आता है वो। हाँ, फ्रंटियर गुवाहाटी वाला में आता है कटिहार। अच्छा तो ठीक है, कोनो में आएगा। लेकिन बिहार में इसे अगर देखिएगा तब कितना हो जाएगा, तब जो है कि आपको 4 गो डिवीजन हो गया। 4 गो हो जाएगा तो बिहार में 4 गो जो है कि आपको हो जाएगा। तो एगो समस्तीपुर डिवीजन जो है कि एगो और जुड़ जाएगा, है ना। समस्तीपुर एगो और जुड़ जाएगा, तो 4 गो जो है कि आपको डिवीजन हो गया फिर, है ना। 4 गो हो गया। तब यहाँ से जो है कि आपको कितना निकल गया, 4 3 12 गो निकल गया। 13वां नंबर का कौन सा था, 13वां नंबर का उत्तर पूर्व जो है कि आपको सीमांत रेलवे। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मालेगांव गुवाहाटी में है। कहाँ पे है, मालेगांव गुवाहाटी में। ये जो है कि आपको 13वां नंबर का हो गया, 13वां नंबर का हो गया। 14वां नंबर की बात करेंगे, पूर्वतीय जो है कि आपको, पूर्व जो है कि तटीय, ये तट के हिसाब से जो है कि आपको रेलवे जो चलता है उसका तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कहाँ पे, भुवनेश्वर उड़ीसा में। 14वां नंबर का हो गया। उसके बाद जो है कि आपको दक्षिण जो है कि आपको पूर्व मध्य रेल का जो है कि आपको कहाँ है, बिलासपुर में है। बिलासपुर कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। ये कैमा नंबर का हो गया, 15वां नंबर का हो गया, है ना। 15वां नंबर का हो गया। और दक्षिण तटीय रेलवे की बात करेंगे, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ये जो है कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो गया। ये 16वां नंबर का हो गया। कहाँ हो गया, 16वां नंबर का जो है कि आपको हो गया। अभी भी 2 गो जो है कि आपको बचा हुआ है,
16वां। अभी 2 गो किन्ने बच गया अब? वाला सर। अच्छा, ये जो है कि मध्य रेलवे का जो है कि कौन है? मुंबई जो है कि आपको सेंट्रल जो है कि आपको मध्य रेलवे का जो है कि आपको मुख्यालय जो है कि आपको मुंबई सेंट्रल जो है कि आपको हो गया। तब कितना हो गया? 17 को हो गया। अभी भी जो है कि अभी एगो कोलकाता मेट्रो का कोलकाता में हो गया है ना, 18 को जो है कि आपको हो गया। यही ना बचा है लास्ट पे, ये ना था, तो सब तो हो ही गया ना, यस यस है ना, सब हो सर गया ये तो है ना, बन गया भारत का टर्म। है ना। अब जरा बताइएगा, जरा आपसे अब पूछ लेते हैं यहाँ पर। सर नहीं याद हुआ सर, नहीं याद हुआ सर उतना नहीं सर। याद हुआ? जितना याद हो उतना बोलिए कर। अच्छा रुकिए, अभी याद करवा देते हैं, अभी याद हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, है ना। कैसे नहीं याद होगा? इधर के उधर इधर हो का गया। उधर का। अच्छा रुकिए, अभी हम याद करवाते हैं कैसे याद होता है, से देखते रहिए, है ना, देखते रहिए। याद हो गया सर। सुनिएगा, अब देखिए ना कैसे याद होता है। अभी इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, है ना, मिटा देते हैं इसको। बताने के लिए तैयार रहिएगा एकदम, जो है कि लेके चलते हैं वैसा ही जैसे आप लोग को बताएं। नहीं याद हुआ तो याद करवाएंगे, क्या ही दिक्कत है ना। इसको मैपे से आप यादें कर सकते हैं। ऐसे आप कितनों जो है कि रटते रह जाइएगा ना, रटते रटते परेशान हो जाएगा, याद नहीं होगा, है ना, याद नहीं होगा। जब भी आप याद कर सकते हैं इसको, मैपे से आप याद कर सकते हैं, है ना। मैप से आते हैं, पहला बताइएगा, है ना। स्टार्ट करें? जी सर। स्टार्ट, सुनिएगा, है ना, सुनिएगा। पहला यहाँ पे जो है कि हम आपको बनाते हैं। चलिए, उत्तर में कौन सा था बताइए? नई दिल्ली। दक्षिण की बात करेंगे, दक्षिण में कौन था? चेन्नई। चेन्नई। कौन था? चेन्नई था, चेन्नई। ठीक कर देते हैं, चेन्नई था। पूरब की बात करेंगे, पूरब में कौन था? कलकत्ता। कोलकाता। पूरब में जो है कि आपको कोलकाता था। और पश्चिम की बात करेंगे, पश्चिम में कौन था? मुंबई। 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 यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे भी दिक्कत नहीं होगा, सुनते रहिएगा, आगे चलते हैं। अब सबके मिडिल में था, बीच बीच में था, फिर है ना, था ना, सबके बीच बीच में, है ना। यहाँ देखिएगा, ये जो है कि आपको उत्तर मध्य में कौन था? उत्तर मध्य में प्रयागराज। प्रयागराज। दक्षिण मध्य में कौन था? सिकंदराबाद। है ना। इसके बाद जो है कि आपको पूर्व मध्य में कौन था? हाजीपुर था। और यहाँ पर कौन सा? जबलपुर। मध्य प्रदेश वाले। जो है कि आपको था, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। 4 दूना 8 गो हो गया आपका कंप्लीट, है ना, 8 गो हो गया। अब आगे चलते हैं, 4 गो भी और बता देते हैं। 4 गो सुनिएगा, 4 गो कौन कौन था? 4 गो, एगो ई दिशा में था, जी सर। एगो ई दिशा में था, एगो ई दिशा में था, एगो ई दिशा में था। ये बताइए, ई दिशा में कौन सा? गोरखपुर था। गोरखपुर था। पहले हम जो है कि आपको कौन सा दिशा है, ये कौन सा दिशा है, दिशा बताइए, उसके बाद है ना क्लियर होगा। उत्तर पूरब। उत्तर पूरब। उसके बाद ये देखिए, ये कौन सा दिशा है? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। बिलासपुर। कलकत्ता। रेलवे का जो है कि बिलासपुर था, ये कोलकाता हो कोलकाता जाएगा, था। कोलकाता। कोलकाता। पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम का कौन था? हुबली कर्नाटक। कि आपको कौन था? उत्तर जो है कि आपको उत्तर पश्चिम जयपुर। जयपुर। जयपुर था, जयपुर, हाँ जयपुर। चलिए, हो गया। 4 दूना 8, 4 3 12 हो गया। जे लिख दीजिए, टकरा हाँ जाएगा। तो जे तो लिख ही दिए, जे जे लिख तो दीजिए लिखे। ना। हाँ। अच्छा, जे ए कर देता है, समझ जाइएगा, है ना। ऊपर में तो सब नोट्स में तो हमारा दिया ही हुआ है, जो लोग को याद नहीं हो रहा था उनके लिए ना करवा रहे हैं, है ना। देखिएगा, इस सेंटर में एगो था, सेंटर में इसका क्या नाम था? सेंटर में, मध्य में मुंबई। सेंट्रल। कितना हो गया? 4 दूना 8, 4 3 12, 13 को हो गया, 13 को हो गया। उसके बाद आपको बताया थे, एक जो है कि आपको पूर्वी जो है कि आपको सीमांत प्रांत रेलवे था, ये जो है कि आपको कहाँ था? गुवाहाटी था। गुवाहाटी। गुवाहाटी में जो है कि आपको था, है ना। ये कौन सा रेलवे है?
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है, क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। कौन सा था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ था? गुवाहाटी था, गुवाहाटी था, ठीक है। गुवाहाटी जो है कि मालेगांव गुवाहाटी था। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक मेट्रो का मुख्यालय था। मेट्रो कौन सा मेट्रो? कोलकाता मेट्रो का कोलकाता में था, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है कि आपको पूर्वी तटीय रेलवे, यहाँ तट वाला जहाँ था, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ था? पूर्वी तटीय रेलवे का भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है कि आपको था, क्या? भुवनेश्वर उड़ीसा में था, ठीक है। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ था? भुवनेश्वर जो है कि आपको कहाँ था? भुवनेश्वर जो है कि आपको उड़ीसा में जो है कि आपको था, है ना। भुवनेश्वर जो है कि आपको कहाँ पे? उड़ीसा में था। बस पूर्वी हाँ, तटीय पूर्वी तटीय, पूर्वी तटीय भुवनेश्वर उड़ीसा में, है ना। पूर्वी तटीय कौन सा था? कौन सा? दक्षिणी जो है कि आपको कौन सा तटीय था? विशाखापट्टनम वाला। दक्षिण तटीय। हाँ, दक्षिणी जो है कि आपको तटीय की बात करेंगे, दक्षिण तटीय कौन सा था? दक्षिण तटीय जो है कि आपको था, ये जो है कि आपको विशाखापट्टनम था। सर ये तीन गो ना, ये तीन गो याद नहीं रहता है सर। भुवनेश्वर वाला, यही जो है कि आपको हो गया। कितना हो गया? जोड़ लीजिए अब। और कौन छूटा है कि अब तो लगभग सब तो करिए दिए। क्या सर? बिलासपुर वाला सर, दक्षिण पूर्व मध्य। अच्छा, दक्षिण पूर्व मध्य, दक्षिण पूर्व जो है कि आपको मध्य होने वाला है। मध्य मतलब मिडिल में। यहाँ पर कौन है? बिलासपुर जो है कि आपको होने वाला है। बिलासपुर कहाँ पर पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। हो तो गया 18। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये कैसे हो गया? इतना तो लिख दिए बिना देखले हुए। क्या हुआ? नाम चेंज हुआ ना। भुवनेश्वर कोई बोलते हैं शायद छत्रपति। हाँ, मुंबई सेंट्रल को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। मुंबई सेंट्रल को, है ना। ये बीच वाला जो है ना, मिडिल वाला, सबसे सब सेंटर में बीच में है, वही जो है तो सेंट्रल हो गया ना सर। सेंटर में है तो सेंट्रल। इसका नाम क्या बताए सर? छत्तीसगढ़ वाला क्या ऑलरेडी बताए इसमें सर? पीडीएफ में सब कुछ दिया हुआ है। पीडीएफ में ऑलरेडी सब दिया है, अपना देखते रहिएगा, है ना। देखते रहिएगा आप। नहीं बताएंगे, चौथा बार हो चुका है ना। अब इतना आराम से कि फोटो हटाने के बाद भी हम बना दिया अलग से, है ना। अब पीडीएफ में देखते रहिएगा कहाँ कहाँ किसका नाम, सब जो है कि आप नहीं से कर लीजिएगा, है ना। 16 को तो ऐसे ही जो है कि आपको याद करवा दिए, है ना। बीच बीच वाला है ना सर, वो सब खाली थोड़ा गड़बड़ा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेल हो गया, 4-3-12 में कहीं कोई डाउट ही नहीं है। 4-3-12 में कहीं कोई डाउट ही नहीं होगा, ठीक ना। कहीं कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। 12-3-15 में डाउट नहीं है। 3 गो है ना, 15 में कोई डाउट नहीं है। ये जो है कि आपको दक्षिण पूरब का इलाका में जो है पड़ल है ना, एगो बिलासपुर वाला पड़ल है, एगो भुवनेश्वर पड़ल है, एक विशाखापट्टनम वाला पड़ल है। यही तीनों में डाउट होना है ना। बस उसके बाद किसी में कोई डाउट नहीं होना है ना। और इसको जब तक मैप से आप नहीं याद कीजिएगा, आप कितना रटते रह जाइएगा, रटते रटते आप परेशान हो जाएगा, नहीं याद होगा, ठीक ना। नहीं याद होगा। आइएगा, भारत में रेलवे जोन मुख्यालय और उत्पादन इकाई, है ना। कहाँ कहाँ किस चीज का उत्पादन इकाई है, इसको भी जरा देख लीजिए, है ना। यो रेलवे से संबंधित जो है कि आपको होने वाला है। आइए, अंदर आएगा इसमें। हाँ, कहानी पेन आ रहा है। तो कितना नेट खाता है सर? बहुत नेट खाता था इसमें। अब क्या ही करेगा, नेट तो वाईफाई लगा हुआ है तो दिक्कत नहीं है। हमारा तो नेट टूट गया था। एक दिन का कम से कम डेटा का यूजेज होगा कम से कम 20 GB के आसपास, है ना। सब मिला के 2 घंटा क्लास लेने में कम से कम 8-9 GB तो ये चल जाता है, 2 घंटे, है ना। 8-9 GB खींच लेता है। चलते हैं, आते हैं। रेलवे जोन मुख्यालय और उत्पादन इकाई कहाँ कहाँ क्या होगा। सबसे पहले आते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है। लद्दाख में देखिए, लद्दाख में भी कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ नहीं है। पंजाब में आते हैं, पंजाब से शुरू करते हैं। देखिएगा, पंजाब में जो है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेल कोच फैक्ट्री। कहाँ पे है रेल कोच फैक्ट्री? कपूरथला जो है कि आपको पंजाब में जो है कि आपको होने वाला है। कपूरथला पंजाब में रेल कोच फैक्ट्री होगा। उसके बाद डीजल इंजन का आधुनिकीकरण जो है कि आपको कारखाना कहाँ बनाया गया है? पटियाला में जो है कि आपको बनाया गया है ना। पटियाला जो है कि आपको पंजाब में जो है कि आपको बनाया गया है। उसके नीचे देखिएगा हरियाणा है। हरियाणा में एक जो है कि सोनीपत में कोच फैक्ट्री है। कौन सा फैक्ट्री है?
सोनीपत कोच फैक्ट्री जो है कि आपको हरियाणा में होगा। उसके बाद दिल्ली में देखिएगा, दिल्ली में तो मुख्यालय आपको बता देते, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में 2 मुख्यालय आपको दिख रहा होगा। कौन कौन मुख्यालय? एक उत्तर मध्य रेल का मुख्यालय प्रयागराज में, और एक जो है कि पूर्वोत्तर रेल का मुख्यालय जो है कि आपको कहाँ पे, गोरखपुर में जो है कि आपको दिखाई देगा। साथ साथ यहाँ पर एक रायबरेली में क्या दिखाई देगा, कोच का फैक्ट्री दिखाई देगा। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, रायबरेली उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको होगा। और डीजल का जो है कि आपको लोकोमोटिव जो है कि वर्क्स कहाँ बनाया गया है, ये वाराणसी में बनाया गया। कहाँ पे, वाराणसी में जो है कि आपको बनाया गया। आते हैं बिहार में, बिहार में एगो मुख्यालय मध्य रेल का मुख्यालय जो है पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में जो है कि आपको होगा। साथ साथ बिहार में बात करेंगे, छपरा में एक कारखाना है, किसका, पहिया का कारखाना है। किसका है, पहिया का कारखाना छपरा में है। और रेलवे का इलेक्ट्रिक इंजन का जो है कि आपको बनाता है कारखाना कहाँ पे, हाँ ये मधेपुरा में जो है कि आपको बनाता है, मधेपुरा में है ना, मधेपुरा में बनता है। और ये रेल इंजन का कारखाना एगो मढ़ौरा में भी जो है कि आपको बनाया गया। कहाँ पे, मढ़ौरा और मधेपुरा में रेल इंजन है। अब पहिया का कारखाना कहाँ है, छपरा में जो है कि आपको पहिया का कारखाना होने वाला है। सर मधेपुरा में, इलेक्ट्रिक वाला मधेपुरा में, इलेक्ट्रिक वाला मधेपुरा में जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, सबसे हाई पावर का इंजन बनाया, हाँ फ्रांस के सहयोग से बनाया गया। अल्टसॉन कंपनी, फ्रांस की कंपनी बनाई थी, अल्टसॉन कंपनी। ठीक है, 12,000 हॉर्स पावर का था। हाँ 12,000 हॉर्स पावर वाला जो है कि आपको इंजन बनाया गया था उसमें, है ना। सबसे जो है कि आपको हेवी इंजन वही था, है ना, मधेपुरा में। भाई मढ़ौरा जो है कि आपको पड़ेगा, ये पटना में जो है कि आपको पड़ेगा मढ़ौरा, है ना। मढ़ौरा पटने में ना पड़ता है, मढ़ौरा कहाँ पड़ता है, पटना का इलाका में। संबंधित था सर क्वेश्चन मढ़ौरा वाला, कुछ कहाँ करके था, किससे संबंधित था, छपरा में मढ़ौरा है लेकिन नहीं मालूम कहाँ अच्छा का छपरा में है, ठीक छपरा है ना, छपरा में, छपरा में है। ठीक, आगे चलते हैं, असम की बात करते हैं। असम में देखिएगा, असम में पूर्वोत्तर जो है कि आपको उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव कहाँ पे था, गुवाहाटी में जो है कि आपको पूर्वोत्तर बारे में ऐसे रेलवे का कुछ जो है कि आपको काम नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में देखिएगा, चितरंजन में एक जो है कि आपको क्या है, लोकोमोटिव जो है कि आपको इंजन का जो है कि आपको होगा, है ना, वर्कशॉप जो है कि आपको चितरंजन में होगा। और गुवाहाटी जो है कि आपको पश्चिम बंगाल के कोलकाता की बात करेंगे, पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। दक्षिण पूर्व जो है कि आपको रेलवे का मुख्यालय और कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय, ये तीनों का मुख्यालय कहाँ पे है, तीनों का मुख्यालय जो है कि कोलकाता में। उड़ीसा की बात करेंगे, उड़ीसा में जो है किसका मुख्यालय है, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय जो है कि आपको उड़ीसा भुवनेश्वर में जो है कि आपको होगा। जबकि छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, दक्षिण जो है कि आपको दक्षिण पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको होने वाला है। और दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है बात करेंगे, दक्षिणी मध्य का कहाँ पे है, दक्षिणी मध्य का जो है कि आपको सिकंदराबाद में होगा। और उसके बाद जो है कि आपको चलते हैं चेन्नई में, जो है कि आपको दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। और चेन्नई में जो है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर जो है कि आपको कहाँ पे है, चेन्नई में जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ पे, चेन्नई में जो है कि आपको होने वाला है। इसका नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, चेन्नई में। उसके बाद आते हैं कर्नाटक की बात करेंगे। कर्नाटक हुबली में किसका मुख्यालय था, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है कि आपको था, है ना। आगे चलते हैं, महाराष्ट्र की बात करेंगे। मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कि आपको महाराष्ट्र में होने वाला है। और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है कि आपको चर्चगेट मुंबई महाराष्ट्र में जो है कि आपको होगा। मध्य प्रदेश में बात करेंगे, मध्य प्रदेश में किसका मुख्यालय था, तो पश्चिमी मध्य का मुख्यालय जो है कि आपको मध्य प्रदेश, है ना, जबलपुर में जो है कि आपको था। और मेमू कारखाना की बात करेंगे, मेमू कारखाना जो है कि आपको जो ट्रेन बनता है, भिलवाड़ा राजस्थान में जो है कि आपको बनाया गया है। और यहाँ पर एक मुख्यालय है, कौन सा, उत्तर पश्चिमी जो है कि आपको रेलवे का मुख्यालय का, है ना, जयपुर का जो है कि आपको मुख्यालय होने वाला। चलिए खत्म होता है ये भी। आगे आते हैं, भारत का हवाई अड्डा कौन है, हवाई अड्डा। सर ये जो यूनेस्को वाला है सर, नीचे में क्या है सर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है सब, है ना, साइट। छत्रपति शिवाजी वाला और नीलगिरी और कालका सारा, उसमें भी जो है कि आपको, हाँ सब शामिल है, बता रहा है ना। देखिएगा 34 को हवाई अड्डा है। देखिएगा श्रीनगर की बात करेंगे, श्रीनगर में जो हवाई अड्डा उसका नाम क्या है, हवाई अड्डा का नाम शेख उल आलम। शेख अल आलम जो है कि हवाई अड्डा कहाँ पे, श्रीनगर में जो है कि आपको होने वाला। पंजाब के अमृतसर में एक हवाई अड्डा है, इसका नाम क्या है, अमृतसर वाला का, अमृतसर वाला का नाम है गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कि आपको कहाँ है, अमृतसर में जो है कि आपको होगा। हरियाणा और जो है कि आपको पंजाब के बॉर्डर पे चंडीगढ़ पड़ता है, यहाँ पे चंडीगढ़ में एक हवाई अड्डा, इसका नाम क्या है,
चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? भगत सिंह के नाम पर रखा गया, है ना, भगत सिंह के नाम पर इसका रखा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली का हवाई अड्डा का नाम तो सब फेमस है, कौन है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी जो है कि हवाई अड्डा दिल्ली में है। लखनऊ की बात करेंगे, लखनऊ में किसके नाम पर है? चौधरी चरण सिंह के नाम पर जो है कि आपको होगा। और उत्तर प्रदेश में वाराणसी में किसके नाम पर है? लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? वाराणसी में जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। बिहार के बाद आते हैं, बिहार में पटना में किसके नाम पर? जयप्रकाश नारायण के नाम पर। और एक गया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, और एक दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ होगा? दरभंगा में भी जो है कि आपको होगा, है ना। लेकिन आपसे एक प्रश्न था, क्या प्रश्न था? दरभंगा में है सर एक ना, हाँ मिलिट्री वाला तो प्रश्न, उसका नाम क्या था? भूल रहे हैं, नाम याद। कौन चोंगापुर की क्या नाम था उसका? नाम नहीं याद आ रहा है, है ना, दिमाग में नहीं चल रहा है तो, है ना जी सर, दिमाग को अपना। कौन सा हवाई अड्डा था? बहुत फेमस था, क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है उससे, है ना, क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि उससे कि कहाँ पे है ना। पूर्णिया में हवाई अड्डा था, कौन सा उसका नाम? कौन था? नाम याद आ रहा है किन्हीं को? नहीं याद आ रहा है, हमको भी याद नहीं आ रहा। रुक जाइए ना, बता देते हैं। कौन सा? चढ़ ही नहीं रहा दिमाग पे, कौन सा था? अरे बहुत अच्छा नाम है ना। बिहार पुलिस में पूछ भी लिया है उसको, है ना, हवाई अड्डा का नाम कहाँ पे है ना। उसको जो है कि आपको किसके लिए? तो सेना जो है कि अपने जो है कि आपको लिए जो है कि आपको करता है। चूनापुर हवाई अड्डा, क्या है? चूनापुर हवाई अड्डा, ठीक ना। चूनापुर जो है कि आपको रक्षा संबंधित होने वाला है, पूर्णिया में होने वाला है। कहाँ पे? पूर्णिया में जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आ ही गया याद, चलते हैं। यहाँ देखिएगा, बोल रहे थे इसी टाइप से सर। हाँ कोई पूरी जो है कि खुला हुआ है, खुला हुआ है, रक्षा क्षेत्र के लिए हवाई अड्डा है चूनापुर, है ना। मुख्यमंत्री के जाते हैं तो चूनापुर में ही उतरते हैं, है ना। चूनापुर में हेलीकॉप्टर लैंड होता है, वहाँ पे एयरफोर्स का जो है कि आपको ट्रेनिंग, एयरफोर्स का जो है कि सेंटर है चूनापुर में, पूर्णिया में। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आपको एक हवाई अड्डा दिखाई देगा, बागडोगरा एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट है? बागडोगरा एयरपोर्ट है। बागडोगरा जो है कि आपको किस जिला में? सिलीगुड़ी जिला में। कहाँ पे? सिलीगुड़ी जिला जो है कि आपको पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको दिखाई देगा, बागडोगरा है। और एक जो है कि आपको कहाँ पे? कोलकाता में एयरपोर्ट दिखाई देगा। कोलकाता में किसके नाम पर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसके नाम पर जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ पे? कोलकाता में जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, गुवाहाटी में किसके नाम पर? गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कि असम में होने वाला है। इम्फाल मणिपुर में जो है कि आपको किसका है? मणिपुर के इम्फाल में तुली जो है कि आपको हाल हवाई अड्डा जो है कि आपको मणिपुर में होगा। और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ सब मिटाते हैं, इधर का नहीं तो पूरा भर गया है ना। तो कोलकाता तक हो गया है। रांची की बात करेंगे, रांची में किसके नाम पर हवाई अड्डा है? बिरसा मुंडा का नाम पर जो है कि आपको रांची में होने वाला है। उसके बाद भुवनेश्वर में आते हैं, भुवनेश्वर में जो है कि आपको किसके नाम पर है? भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कि आपको, है ना। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है कि विशाखापट्टनम के नाम से होने वाला है। और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जो है कि आपको विजयवाड़ा एयरपोर्ट होगा। और तिरुपति में जो है कि आपको तिरुपति एयरपोर्ट होगा, ये आंध्र प्रदेश में। चेन्नई में जो एयरपोर्ट का नाम है, उस एयरपोर्ट का क्या नाम है? अन्ना जो है कि आपको मदुरई, हाँ अन्ना दुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कि आपको चेन्नई में होगा। उसके बाद जो है कि आपको चेन्नई में एक और है, तिरुचिल्लापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी कहाँ पे है? चेन्नई में है। उसके बाद जो है कि मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी कहाँ है? चेन्नई में है। उसके बाद जो है कि आपको कोयम्बटूर हवाई अड्डा, ये भी कहाँ है? ये भी जो है कि आपको चेन्नई में जो है कि आपको होने वाला है। उसके बाद केरल की बात करेंगे, केरल में त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा होगा, है ना, तिरुवनंतपुरम में। उसके बाद कोचीन हवाई अड्डा होगा, कोचीन केरल में। उसके बाद जो है कि आपको कोझिकोड हवाई अड्डा होगा, कालीकट जो है कि कोझिकोड को हम लोग नया नाम किसके नाम से? कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जो है कि आपको। और एक और है आपका, कौन सा है? कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी जो है कि आपको कहाँ पे? कोझिकोड केरल में जो है कि आपको होगा, केरल में ही है क्या? हाँ तो सब केरल। मैप जा, इसमें मैप लगा के पढ़ा रहे हैं, तब बोल रहे हैं कि सब केरल में ही है। सब मैप दिख ही रहा है आपके आंख के सामने, मैप लगा हुआ है, देख रहे हैं कि कहाँ है। 1 2 3 4 सर केरल में 4 हवाई 4 को जो है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कि आपको केरल में दिख रहा है ना। आगे चलते, अगला जो है कि कर्नाटक की बात करेंगे।
कर्नाटक में एक बेंगलोर में केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा होगा। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? कर्नाटक में। मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय है कि आपको कर्नाटक में होगा। गोवा की बात करेंगे, गोवा में कौन सा हवाई अड्डा है? दाबोली अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अड्डा क्या आपको होने वाला है। और एक हैदराबाद तेलंगाना में हवाई अड्डा होगा। तेलंगाना में ये किसका नाम पे है? तेलंगाना वाला राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तेलंगाना में जो है कि आपको होने वाला है। और यहाँ महाराष्ट्र के पुणे में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम क्या है? पुणे हवाई अड्डा। मुंबई में है, इसका नाम क्या है? मुंबई वाला का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है ना, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कि मुंबई में है। और एक सिडनी में हवाई अड्डा है, इसका नाम है सिडनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और एक नागपुर में है, इस नागपुर का हवाई अड्डा का नाम है कौन सा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे है? नागपुर में जो है कि आपको होने वाला है। और गुजरात के अहमदाबाद है ना, गुजरात के अहमदाबाद में जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है क्या होगा सर? क्या राजगीर वाला? सॉरी सर, ये हवाई अड्डा, सॉरी सर गलती हो गया, हम सोच रहे थे वो दूसरा चीज। नहीं वो पटना में जयप्रकाश नारायण के नाम पर, उसके बाद कोई नहीं है। ठीक है, अगला आ जाए कि आपको जयपुर। जयपुर में जाए कि आपको जयपुर हवाई अड्डा जो है कि आपको राजस्थान के जयपुर में जो है कि आपको होगा। बाकी सब हवाई अड्डा आपका हो चुका है कंप्लीट, है ना, कंप्लीट हो चुका है हवाई अड्डा। प्रदेश और उत्तराखंड में कोई हवाई अड्डा नहीं है ना सर, है ना। ये जो है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देखिए वहां पे है राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का लिस्ट में जो है कि आपको नहीं है ना। अंतर्राष्ट्रीय ये चल रहा है ना। यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ती है ना, उसी को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं। है सर क्या सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे भारत में हवाई अड्डा वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है कि हवाई अड्डा है, नेशनल इंटरनेशनल मिला के जो है कि आपको उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक। क्या बोल रहा है कि भारत के अंतरदेशीय जल जो है कि परिवहन, अच्छा यही जो है कि आपको नेशनल जो है कि वाटरवेज की बात कर रहा है ना, वाटरवेज। देखिएगा जैसे हम लोग रोड के तरह जो है कि आपको सड़क होता है ना, उसको एनएच के नाम से जानते हैं ना, वैसे ही पानी में जो है आपको सड़क होता है, उस सड़क को हम लोग जो है कि आपको क्या कहते हैं? जल मार्ग के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, जल परिवहन मार्ग के नाम से जानते हैं। और भारत में जो है कि जल परिवहन मार्ग के रूप में जो है कि आपको जानते हैं। और इसे ही अंतर जो है कि आपको अंत जो है कि आपको देशीय जो है कि आपको जल मार्ग के रूप में जो है कि आप जानते हैं। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित होने वाला है? ये ग्रेटर नोएडा में जो है कि आपको स्थित होने वाला है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो है कि आपको स्थित होने वाला है। देखिएगा पहला गंगा नदी पर नेशनल वाटरवेज 1 कहाँ से कहाँ बनाया गया? गंगा नदी पर बनाया गया है। प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक बनाया गया। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से हल्दिया। प्रयागराज से हल्दिया। प्रयागराज से जो है कि आपको, हाँ तो प्रयागराज को इलाहाबाद कहते हैं, ठीक ना। प्रयागराज से लेकर जो है कि आपको हल्दिया तक बनाया गया है। किस नदी पे बनाया है ये हल्दिया तक? गंगा नदी पे। कौन सा वाटरवेज है? पहला नेशनल वाटरवेज जो है कि आपको पहला जो है कि आपको बनाया गया है, ठीक ना। चलिएगा दूसरी की बात करेंगे। दूसरा जो है कि आपको वाटरवेज बनाया गया है सदिया जो है कि आपको असम से लेकर जो है कि आपको धुबरी तक का जो है कि एरिया में बनाया गया। धुबरी जो है कि आपको सदिया से धुबरी तक जो है कि आपको कौन सा है? नेशनल वाटरवे जो है कि आपको 2 है। तो आपसे नेशनल वाटरवे जो है कि आपको 2 सदिया से धुबरी किस नदी पे? ब्रह्मपुत्रा नदी पे जो है कि आपको बनाया गया है ना, ब्रह्मपुत्रा पे जो है कि आपको बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेशनल वाटरवे जो है कि आपको 3 की बात कर लेते हैं। 3 देखिएगा, 3 जो है कि आपको कोट्टापुरम से कोल्लम के बीच जो है कि आपको कहाँ है? कोल्लापुरम से कोट्टापुरम से कोल्लम के बीच, ये केरल में जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ पे? केरल में होने वाला है। कौन सा वाटरवेज है? ये तीसरा नंबर का वाटरवेज है ना, तीसरा नंबर का जो है कि आपको होने वाला। चौथा नंबर की बात करेंगे, ये आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश से जो है कि आपको तमिलनाडु में होगा। ये काकीनाडा से जो है कि आपको पुडुचेरी जो है कि मरकानम तक जो है कि आपको कहते हैं, क्या कहते हैं? मरकानम। काकीनाडा से मरकानम, ये मरकानम का पुडुचेरी का स्थानीय है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पर कौन सा वाटरवेज? चौथा वाटरवेज जो है कि आपको हो जाएगा। और 5वां नंबर की बात करेंगे। 5वां है तलचर से लेके जो है कि आपको धमरा, तलचर से धमरा तक के कौन सा कहते हैं? ये 5वां जो है कि आपको कहते हैं। तलचर जो है कि आपको उड़ीसा से धमरा जो है कि उड़ीसा तक जो है कि आपको नेशनल वाटरवेज 5 है। और नेशनल वाटरवेज 6 की बात करेंगे। लखीमपुर से आपको भंगी के बीच कौन सा है? नेशनल वाटरवेज जो है कि आपको 6 है। लखीमपुर से भंगी तक जो है कि आपको नेशनल वाटरवेज जो है कि आपको कौन सा? 6 नंबर का जो है कि आपको होगा। तो बताइए एक कहाँ से कहाँ तक? 1 नंबर का होगा। 2 जो है कि कहाँ से कहाँ तक था? सदिया से जो है कि आपको धुबरी से तक जो है कि आपको 2 था। 3 कहाँ से कहाँ तक था?
कोल्लम से केरल से कोल्लम से जो है कि आपको कोट्टापुरम तक जो है कि आपको था तीसरा नंबर का। चौथा कहाँ से कहाँ तक था? पौंडीचेरी। काकीनाडा से जो है कि मरकप्पम तक जो है कि आपको था, है ना, पौंडीचेरी के आसपास जो है कि आपको आके एंड हो रहा था चौथा नंबर। पांचवा कहाँ से कहाँ तक? तलचर से धमरा। तलचर से जो है कि आपको धमरा जो है कि आपको पांचवा नंबर का था। छठा नंबर का कौन सा था? छठा लखीमपुर से जो है कि आपको भांगा या भांगी के बीच जो है कि आपको होगा कौन सा? पांचवा छठा नंबर का जो है कि आपको होगा। यही 6 को नेशनल वाटरवेज जो है कि आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। क्या सियोन खाली के पास ये जो है कि इसको जो है कि आपको विस्तार आगे करके धमरा से आगे आप कहाँ ले गया गया? इसको विस्तार करके नियम खाली तक ले गया गया। नियम खाली कहाँ है? पश्चिम बंगाल तक जो है कि आपको होने वाला। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में होने वाला है। चलिएगा देखिए, है ना, यही सब दिया हुआ है ना। देखिएगा नेशनल वाटरवेज 1 इलाहाबाद से जो है कि प्रयागराज से हल्दिया तक ये जो है कि कितना किलोमीटर? 1620 किलोमीटर तक जो है कि आपको लंबा है। जिससे जो है कि आपको कब जो है कि इसको मान्यता दिया गया? 1986 में जो है कि आपको, है ना, इसे घोषित किया गया। और किस नदी पे बनाया गया है? गंगा नदी पे जो है कि आपको बनाया गया है। दूसरा नंबर की बात, जल से होके सर अंदर से जाएगा यात्रा? जल के अंदर से चला जाएगा? कोनो अथी आती है कि पनडुब्बी है कि जल को अंदर से जाना है? ये जो है कि जल का क्षेत्र है। इसी जल के क्षेत्र में जो है कि आपको नाव जो है कि आपको जाएगा। इसी जल के क्षेत्र में जो है कि आपको जाएगा। इसी जल के क्षेत्र में जो है कि आपको नाव जाएगा। इसी को जो है कि आपको क्या कहें? नेशनल वाटरवेज कहें। क्या कहें? नेशनल वाटरवेज कहें। वाटरवेज। ठीक है, आगे चलते हैं। नाव जहाज इत्यादि जो है कि जो भी जाएगा, है ना, इसे वाटरवेज कहें। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर का जो है कि आपको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ये जो है कि आपको कहाँ से कहाँ तक? सदिया से धुबरी तक होने वाला है। असम में कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर? 891 किलोमीटर। 891 किलोमीटर का ये क्षेत्र है। और ये किस नदी पे बता ही दिए हम आपको? ब्रह्मपुत्र नदी पे जो है कि आपको होने वाला। और इसे कब घोषित किया गया? 1988 में किया गया। चलेगा। तीसरा की बात करेंगे। कोट्टापुरम केरल से लेकर कोल्लम केरल तक ये फैला हुआ है। और कितना किलोमीटर का है ये? 205 किलोमीटर। 205 किलोमीटर। और इसको मान्यता कब मिला है नेशनल वाटरवेज 3 का? 1993 में। 1993 में जो है कि आपको मिला है। नेशनल वाटरवेज 4 की बात करेंगे। काकीनाडा आंध्र प्रदेश से जो है कि आपको कहाँ पे? पुडुचेरी जो है कि आपको आंध्र प्रदेश के बीच जो है कि आपको स्थित होने वाला। ये जो है कि तमिलनाडु तक जाता है। कितना किलोमीटर है? 1095 किलोमीटर। नदी पे बनाया गया है। तो ये कृष्णा और गोदावरी नदी पे बनाया है। कृष्णा और गोदावरी पर जो है क्या, और इसको स्वीकृति कब मिला है? तो वर्ष 2014 में जो है कि आपको मिला है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, ये जो है कि कहाँ से कहाँ तक है? चलचर से धमरा तक जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ पे? उड़ीसा में होने वाला। किस नदी पे होने वाला है? ब्राह्मणी नदी पे जो है कि आपको होने वाला है। जो धमरा से जो है कि आपको नुआन जो है कि आपको खाली पश्चिम बंगाल के पूर्वी तट तक जो है कि आपको नहर से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। हम बोले ना कि इसका विस्तार बाद में किया गया। 2008 में इसे जो है कि आपको कौन सा दर्जा जो है कि आपको मिला है? नेशनल वाटरवेज 6 की बात करेंगे। ये किस नदी पे बनाया गया है? लखीमपुर असम से जो है कि आपको जो है कि भांगा सल्चर जो है कि आपको असम तक बनाया गया है। और इसे जो है कि आपको इसकी लंबाई की बात करेंगे। कितनी लंबाई इसकी होने वाली? 121 किलोमीटर। 121 किलोमीटर जो है कि इसकी लंबाई होने वाली। भारत का प्रमुख बंदरगाह जो है कि आपको आते हैं। पहले मैप पे आइए, है ना, मैप पे आते हैं। 14 बताए हैं। हाँ किसका? हाँ तो है हाँ। इसका जो किसका 2000 जो है कि 14 किसका था? क्या करते थे? हाँ, चौथा नंबर का जो है कि आपको था। ठीक है, चौथा नंबर का जो है कि आपको, हाँ, चौथा नंबर का जो है कि आपको 14 में मिला है। देख रहे हैं ना, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। कौन सा है? बंदरगाह। देखिएगा, भारत का प्रमुख बंदरगाह 13 को जो है कि बड़ा बड़ा बंदरगाह जो है कि आपको कितना दिखेगा? 13 को जो है कि दिखेगा। आइए देखिएगा, एक बात को हम बोलते हैं, ये भारत का दक्षिण है। इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे? इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे? बताइए। पूर्वी तट वाले को पश्चिमी तट। नहीं सर। तो आपसे यही पूछेगा कि पूर्वी तट में बंदरगाह जो है कि कौन कौन से बंदरगाह जो है कि आपको पूर्वी तट के हैं, और कौन से बंदरगाह जो है कि आपको पश्चिमी तट के हैं?
है ना, पश्चिमी तट के। यही आपसे सवाल करे अंडमान निकोबार क्या? हाँ वही जो है कि आपसे देखिए ना, तो बताते आप तो चल ही रहे, लिस्टे पे आ रहे हैं। अब यही आपसे बोलेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वी तट का बंदरगाह नहीं है, तो एक पश्चिमी तट का ऑप्शन में रहेगा, उसी को आपको छांट के निकाल लेना है ना। यही जो है कि आपको करना है। चलिएगा, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, पश्चिमी तट से शुरू करते हैं। पश्चिमी तट में पहला बंदरगाह देखिएगा कांडला। कौन सा बंदरगाह है? कांडला। कांडला की बात करेंगे। कांडला आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? गुजरात में दिख रहा है। कहाँ पे? गुजरात में जो है कि आपको दिख रहा है। कांडला जो है कि आपको गुजरात में। दूसरा जो है कि आपको महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह है, देखिएगा, एक है बम्बई बंदरगाह और दूसरा कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू जो है कि आपको बंदरगाह जो है कि आपको होने वाला है ना। हाँ ना, हवा सेवा जो है कि आपको अभी जब चलेंगे ना ऊपर वाले पेज में, जब लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन जो है कि लिखा हुआ, वहां सब कुछ लिखा होगा, ठीक ना। यहाँ पर जो है कि आपको चलते रहिए, फिर वहां जब चलेंगे वहां पर सारा डिस्क्रिप्शन लिखा होगा आपको, है ना। देखिएगा, यहाँ पर 2 बंदरगाह, एक मुंबई है और एक जो है कि आपको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। 2 कहाँ पे? 2 महाराष्ट्र में जो है कि आपको होने वाला है। देखिए, गोवा में जो है कि आपको कौन सा? मारबू गोवा जो है कि आपको गोवा में जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना। और जो है कि आपको 5वां नंबर का बंदरगाह न्यू मंगलूर। ये न्यू मंगलूर कहाँ पे है? कर्नाटक में होने वाला है। कहाँ पे? कर्नाटक में जो है कि आपको होने वाला है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कोचीन में, केरल में एक बंदरगाह होगा, जिसका बंदरगाह का नाम है कोचीन बंदरगाह। ये कहाँ होगा? केरल में जो है कि आपको होगा, केरल में। ठीक है। 6 गो इधर हो गया। 7वां नंबर की बात करेंगे। 7वां नंबर तमिलनाडु में देखिएगा, BO जो है कि आपको चिदम्बरम जो है कि आपको, है ना, नवीनतम जो है कि आपको नामकरण किया गया। इसे पूर्व नाम इसका क्या नाम था? तूतुकुड़ीन इसका पूरा नाम था। इसका पूर्व नाम इसका तूतुकुड़ीन था, तमिलनाडु में, है ना। ये जो है कि आपको होने वाला है ना। ये वाला पूछा था। आगे चलते हैं। उसके बाद चेन्नई बंदरगाह है, उसके बाद इंदौर बंदरगाह है। ये 3 गो बंदरगाह कहाँ आपको दिख रहा है? 3 बंदरगाह तमिलनाडु में जो है कि आपको दिख रहा है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो है कि आपको कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और एक उड़ीसा में जो है कि आपको कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में है। और एक कोलकाता में है। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम जो है कि आपको क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है कि आपको बंदरगाह, ये जो है कि आपको कहाँ पे? ये जो है कि आपको कोलकाता में होगा। और एक याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर में एक बंदरगाह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कि आपको पोर्ट ब्लेयर में क्या है? एक जो है कि यहाँ पे जो है कि आपको बंदरगाह है। और यही टोटल कितना बंदरगाह हो गए? 13 जो है कि आपको टोटल बंदरगाह जो है कि आपको होने वाले हैं। कितना बंदरगाह? 13 जो है कि आपको होने वाले हैं। आइए जरा इसको देख लेते हैं अब कहाँ कहाँ क्या है नहीं। देखिएगा, पहला बोल रहा है किसके बारे में? तूतुकुड़ीन के बारे में बोल। हाँ बोलिए, क्या बोलना है? तमिलनाडु में हो गया ना बंदरगाह? हाँ, तमिलनाडु में अगर देखिएगा तो जो है कि आपको 3 बंदरगाह सबसे अधिक जो है कि आपको तमिलनाडु में दिख रहा है, ठीक ना। सबसे अधिक 3 बंदरगाह तमिलनाडु में दिख रहा है। चलिए, पहला है तूतुकुड़ीन बंदरगाह। यह जो है कि आपको तमिलनाडु में स्थित जो है कि आपको एक बृहद बंदरगाह है। और यह जो है कि खुला बंदरगाह है, जो है कि आपको कौन सा द्वीप से 9 किलोमीटर दूर स्थित है? कौन सा द्वीप है? हेयर द्वीप। हेयर द्वीप से मात्र कितना किलोमीटर? 9 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से जो है कि आपको कोयला का निर्यात जो है कि आपको किया जाता है। तो कोयला का निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तूतुकुड़ीन जो है कि आपको बंदरगाह से होता है। और यह एक मत्स्य जो है कि पतन है। यहाँ पे मत्स्य को, मछली को उतारा जाता है, इसलिए मत्स्य पतन भी इसको कहा गया तूतुकुड़ीन को। इसका नया नाम क्या देखे थे अभी? नया नाम तूतुकुड़ीन का? हाँ, चिंदवर नार, हाँ, है ना। BO चिदम्बरम जो है कि आपको नार है ना। चिदम्बरम नार जो है कि आपको इसका नया नाम जो है कि आपको होने वाला है। वीडियो बंद करो। के तो क्या नाम दिया है? ये कौन वीडियो उनका? चलिए बंद कर देना। कामराज वीडियो नहीं चालू करना होता है। हाँ, एन्नौर का नया नाम कामराज। एन्नौर का कामराज? हाँ नहीं, एन्नौर का कामराज नहीं है। उसका भी कामराज तो इसका है कामराज, क्या बोलते हैं? एन्नौर का नहीं, इसका है। क्या नाम बोल रहे हैं इसका? एन्नौर का ही है सर, एन्नौर का ही है। एन्नौर का ही कामराज है। हाँ, तीनों के नाम चेंज किया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। कांडला का जो है कि आपको दीनदयाल कर दिया है, ठीक ना। और कामराज जो है कि एन्नौर का कर दिया है। और चलते हैं आगे, है ना। देखते हैं अब आगे, है ना। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? अगला है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह की बात करेंगे। यह एक बृहत्तम जो है कि आपको कृत्रिम बंदरगाह है, प्राकृतिक नहीं है। ये बनाया गया बंदरगाह है, मतलब कृत्रिम बंदरगाह है। और ये मुंबई के पश्चात जो है कि भारत का
दूसरा सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह कौन सा है? सबसे ज्यादा व्यापार होता है मुंबई से, और मुंबई के बाद दूसरा सबसे ज्यादा व्यापार कहाँ से होता है? तो ये जो है कि आपको होता है चेन्नई जो है कि आपको पतन से जो है कि आपको होता है ना। और सर यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ, बंदरगाह भी होता है क्या सर? हाँ तो प्राकृतिक जो है कि बंदरगाह जो है कि आपको नहीं होगा, जो उस टाइप का बन जाएगा वो प्राकृतिक ना बनेगा। उसके बाद जो है कि आपको ये कृत्रिम है, तभी ना इसका कृत्रिम जो है कि आपको दिया है। और यहाँ से लो एक्स का क्या होता है? निर्माण निर्यात जो है कि आपको होता है। और इसकी स्थापना की बात करेंगे 1875 में इसकी स्थापना किया गया। चेन्नई बंदरगाह की स्थापना कब हुआ था? 1875 में स्थापित किया गया। आगे चलते हैं, अगला है मारवा गांव। मारवा गोवा, ये कहाँ पे होगा? मारवा गोवा जो है कि आपको ये गोवा में जो है कि आपको होगा। कहाँ होगा? गोवा में जो है कि आपको होगा। अच्छा, ये गोवा में होगा तो ये पूर्वी तट का है कि पश्चिमी तट का है? सबसे पहले बात तो यही है, पश्चिमी ये तट का पश्चिम की दिशा में ना जो है कि आपको गोवा दिखेगा ना, तो ये पश्चिमी तट का होगा। और यह जो है कि गोवा के कौन से नदी के जो है कि बाएं तट में स्थित है? तो ये जो है कि आपको जुआरी नदी के बाएं तट में जो है कि आपको स्थित है। और यह एक प्राकृतिक जो है कि आपको बंदरगाह है। देख रहे हैं ना, ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ बंदरगाह है। और यहाँ से लो अयस्क, नमक और मैग्नीज, आम इत्यादि का क्या किया जाता है? यहाँ से जो है कि आपको निर्यात किया जाता है। कहाँ से? मारवा गांव, गोवा से जो है कि आपको निर्यात जो है कि आपको किया जाता है। ठीक ना, निर्यात किया जाता है। हाँ, मारवा गांव गोवा जो है कि आपको, हाँ मरमा नाम है, मरवा नाम है। मरवा गोवा जो है कि आपको गोवा का नाम है, इसीलिए इसको नाम जो है कि आपको दिया है। आगे चलते हैं, अगला है कांडला। कांडला का नया नाम क्या है? कांडला का दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल इसका उपाध्याय। नया नाम जो है कि आपको दीनदयाल उपाध्याय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीनदयाल उपाध्याय जो है कि आपको नाम जो है कि आपको हो जाएगा। सुनिएगा, यह गुजरात के कच्छ की खाड़ी में, तो गुजरात में है तो पूर्वी तट का कि पश्चिमी तट का? कहाँ का बंदरगाह? पश्चिमी तट। पश्चिमी तट का जो है कि आपको बंदरगाह जो है कि आपको ये हो जाएगा, है ना। और ये एक प्रकार का कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय जो है कि आपको बंदरगाह जो है कि आपको होने वाला है। और इसकी स्थापना सन 1950 में किया गया। कब किया गया? 1950 में जो है कि आपको इसको स्थापित जो है कि आपको किया गया है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न, अगला क्या बोलता है कि ये कर मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला जो है कि आपको बंदरगाह कौन सा होगा? ये कांडला बंदरगाह जो है कि आपको होगा। और इसका निर्यात जो है कि आपको स्वतंत्रता के पश्चात मुंबई के भार को कम करने के लिए जो है कि इसका बनाया गया था। तो मुंबई के भार, इससे पहले मुंबई में ज्यादा भार था, तो मुंबई के भार को कम करने के लिए किसको बना दिया गया? कांडला को बनाया गया। कांडला कहाँ बनाया गया? गुजरात में जो है कि आपको बनाया गया। और यह एक आयात प्रबंधन, आयात का यहाँ पे प्रधान जो है कि आपको बंदरगाह है। मतलब आयात यहाँ पे क्या होता है? ज्यादा होता है। मतलब कोई देश से अगर कोई वस्तु आती है तो कहाँ ज्यादा उतरती है? कांडला में जो है कि आपको उतरती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कर व्यापार मुक्त है इसलिए वहाँ ज्यादा हाँ, आता है। कर व्यापार मुक्त जो है कि आपको बंदरगाह कौन सा है? यही जो है कि आपको कांडला बंदरगाह जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, अगला क्या बोलता है? बम्बई बंदरगाह। बम्बई बंदरगाह की बात करेंगे, है ना। बम्बई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो किस द्वीप में अवस्थित है? बम्बई बंदरगाह साल सेट द्वीप में जो है कि आपको होगा। कहाँ पे? साल सेट द्वीप पे होगा। और इसी साल सेट द्वीप पर बसा हुआ एक शहर है जिसका नाम क्या है? मुंबई शहर है। कौन सा शहर है? मुंबई शहर जो है कि आपको साल सेट द्वीप पर जो है कि आपको बसा शहर होने वाला है। और यह जो है कि आपको देश का सबसे बड़ा क्या, कौन सा बंदरगाह है? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? मुंबई बंदरगाह जो है कि आपको होने वाला है। पारादीप की बात करेंगे, पारादीप कहाँ होगा? ये उड़ीसा में होगा। कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा। तो ये उड़ीसा में है तो पूर्वी तट के पश्चिमी तट? पूर्वी तट का जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक ना। ये उड़ीसा के जो है कि तट में कटक के जो है कि आपको दक्षिण पूर्व में स्थित भारत का एक प्रमुख जो है कि बंदरगाह है। और चक्रवात प्रभावित क्षेत्र एवं एशियाई कछुओं के लिए जो क्या होने वाला है? ये जो है कि आपको प्रसिद्ध जो है कि आपको होने वाला है ना। उसके बाद नहावा सेवा की बात करेंगे। नहावा सेवा का नया नाम क्या है? नहावा सेवा का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू जो है कि आपको बंदरगाह जो है कि आपको होने वाला है। और ये भारत का महाराष्ट्र राज्य में स्थित। हाँ बोलिए, क्या नाम? बोलिए। ये इस टाइप से दक्षिण पूर्व दे दिया है तो उस टाइप से सबका भी दे सकता है, डायरेक्ट थोड़े पश्चिम पूर्व करेगा। उस पारादीप का दिया ना सर, दक्षिण पूर्व, उसी टाइप से तो सबका दे सकता है। नहीं, ऐसा नहीं पूछा। ये एक्चुअल लोकेशन आपको लिया है, क्या कि इस राज्य के ऊपर बात कर रहा है इसलिए लोकेशन लिया है। पश्चिम पूर्व में सर। हाँ, ऐसे आपसे पूछेगा कि पूरा कटक का दक्षिण पूर्व में है। कटक के बारे में, ये कटक के दक्षिण, वो ओरिजिनल लोकेशन का दक्षिण पूर्व जा रहा है। ऐसे थोड़ी जा रहा है। ऐसे तो जो है कि पूर्वी या पश्चिमी में जो है कि आपको बटेगा ये, है ना। ऐसे नहीं बटेगा, है ना। तो ये नहावा सेवा महाराष्ट्र मुंबई में होने वाला है। ठीक है। और ये जो है कि आपको किस द्वीप के जो है कि आपको बाह्य क्षेत्र में अवस्थित होने वाला है? एलिफेंटा द्वीप। और ये भारत का आधुनिक जो है कि आपको सुविधाओं से ये लैस होने वाला है बंदरगाह। कौन सा?
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है कि आधुनिक जो भी अत्याधुनिक जो है कि आपको सुविधा होगी, सबसे लैस बंदरगाह कौन होगा, यह जो है कि नाहवा सेवा होने वाला है। और ये मुंबई का है ना, अनु जो है कि आपको पांगी है ना, अनुपांसी जो है कि आपको बंदरगाह है ना, और जिससे मुंबई के जो है कि आपको भार को कम करने के लिए इसका विकास किया गया। जब मुंबई बंदरगाह पे जब बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया था, तो जो है कि आपको किसको कम करने के लिए, तो मुंबई बंदरगाह को कम करने के लिए जो है कि आपको बनाया गया, किसको, नाहवा सेवा को जो है कि आपको बनाया गया। हाँ, कांडला को भी जो है कि आपको भार करने के लिए, कम करने के लिए बनाया गया, और इसको भी जो है कि आपको कम करने के लिए जो है कि आपको बनाया गया था। ठीक है, आगे इसका भी निर्माण वर्ष 1950 में किया गया, 1950। ठीक, आगे सर। हाँ, तो बनने में बहुत ना समय लगता है, एक के बार में थोड़ी ना बन जाता है। बंदरगाह ना बनाना है जी, है ना, मतलब निर्माण करने का जो है कि आपको प्रारंभ जो है कि आपको 1950 में कर दिया गया। दूसरा अब क्या है, अगला है डायमंड हार्बर की बात करेंगे। ये डायमंड हार्बर कहाँ का है, ये पश्चिम बंगाल का होगा। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता का जो है कि आपको निकट हुगली के दाहिने तट पे ये एक बंदरगाह है, और ये औद्योगिक नगर के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध है डायमंड हार्बर, है ना। तो ये बताइए पूर्वी तट का बंदरगाह है कि पश्चिमी तट का? पूर्वी तट का है सर, तट का है। काकीनाडा की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश, और जो है कि आपको गोदावरी नदी के डेल्टा पर है। तो ये भी जो है कि आपको आंध्र प्रदेश में, तो पूर्वी हुआ कि पश्चिमी हुआ? पूर्वी तट। पूर्वी जो है कि आपको हो गया। और यहाँ से तंबाकू, ये तो नदी का क्या है, डायमंड हार्बर तो नदी का है, वो तटीय थोड़ी बंदरगाह है। आता है, नदी का है, लेकिन ये जो है कि आपको नदी कहाँ से था, हुगली नदी जब समुद्र में जाने वाली होती है उसी के आसपास में बनाया गया। मतलब कि समुद्र और नदी दोनों के जो है कि संगम पर इसको जो है कि मोटा मोटी जो है कि मानिए इसको बनाया, है ना, तो वहाँ तो बनाया हल्दिया गया। है ना, मुहाना पर तो हल्दिया बंदरगाह है। अच्छा, हाँ, ये हल्दिया है, ये डायमंड हार्बर है। ये कौन सा, हुगली नदी के जो है कि आपको, हाँ, ये अंदर में जो है कि आपको, है ना। तो जो है कि आपको हल्दिया से जो सामान उतरेगा ना, उसको जो है कि यहाँ तक ले जाने के लिए जो है कि आपको हुगली नदी के सहारा से जो है कि आपको डायमंड हार्बर तक जो है कि आप पहुंचा दिया जाएगा, है ना। इसको जो है कि आपको पहुंचाया जाएगा। बंदरगाह है ना सर। हाँ, नदी के अंदर जो है कि आपको द्वीप बना के उसको वहां पे बंदरगाह का निर्माण कर लिया होगा, समुद्र से अंदर ले जाने के लिए जो है कि आपको सामानों को, है ना। काकीनाडा ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के गोदावरी नदी के जो है कि उत्तरी जो है कि किनारे पर स्थित जो है कि आपको तंबाकू निर्यात करने वाला ये क्या है, प्रमुख जो है कि आपको बंदरगाह है। और ये भी जो है कि पूर्वी तट का बंदरगाह होने वाला है। विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करेंगे, किस राज्य में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा। आंध्र प्रदेश में होगा तो पूर्वी होगा कि पश्चिमी होगा? पूर्वी होगा, पूर्वी जो है कि आपको होगा। और ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कोलकाता एवं चेन्नई के मध्यवर्ती भाग में स्थित प्राकृतिक एवं सर्वाधिक गहरा बंदरगाह होने वाला है। तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो ये जो है कि आपको, है ना। और ये जो है कि आपको सुरक्षित बंदरगाह है, किस लिए, तो ये डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे जो है कि आपको फंसा हुआ है, इसीलिए जो है कि आपको ये क्या है, भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह जो है कि आपको होने वाला है। यहाँ लिखा भी है, बंदरगाह का मुख्य पर जो है कि डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी समुद्र से जो है कि आपको निकले के कारण ये जो है कि तूफानों से स्वतः सुरक्षित हो जाता है। और यह जापान के लोहा निर्यात के लिए प्रसिद्ध होता है। और यहाँ डीजल जहाज निर्माण एवं जो है कि आपको निर्यात टाइल्स का प्रमुख जो है कि आपको केंद्र होने वाला है। कौन सा, विशाखापट्टनम जो है कि आपको होने वाला है। न्यू मंगलूर की बात करेंगे, न्यू मंगलूर कर्नाटक में है, तो पश्चिमी है कि पूर्वी है? पश्चिमी। पश्चिमी होने वाला है। और ये जो है कि आपको बात करेंगे, ये पश्चिमी है, कर्नाटक राज्य के मारवा गांव तथा कोचीन के मध्य जो है कि स्थित एक बंदरगाह जो है कि आपको ये होने वाला है। आगे देखते हैं, अगला है कालीकट बंदरगाह। ये कहाँ पे है कालीकट, यही जो है कि आपको केरल में होने वाला है। और केरल के जो है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राचीन जो है कि आपको बंदरगाह है। इसी कालीकट पर जो है कि आपको पहुंचा था कौन, वास्को डिगामा पहुंचा था, है ना, वास्को डिगामा। और यहाँ पर इसका स्वागत करने के लिए जो है कि वहाँ का पैतृक राजा कौन था, जैमोरिन जो है कि आपको स्वागत जो है कि आपको किया गया। चलेगा आगे, पुडुचेरी बंदरगाह की बात करेंगे। पुडुचेरी बंदरगाह ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह है, और ये मत्स्य पालन का प्रमुख जो है कि आपको पतन होने वाला है। कोचीन बंदरगाह की बात करेंगे, ये केरल के मालाबार तट पे, है ना, सागर और पस जल, है ना, पस जल से मिलने वाले बिंदु पर यह स्थित जो है कि प्रसिद्ध प्राकृतिक बंदरगाह होने वाला है। कौन सा बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह जो है कि आपको होगा। कोचीन जो है कि आपको पूर्वी होगा कि पश्चिमी होगा? पश्चिमी। पश्चिमी सर जो है कि आपको होने वाला है। और यहाँ पर जो है कि मसाले, काजू, नारियल आदि का निर्यात किया जाता है इसी बंदरगाह से। और यहाँ बृहत्तम जो है कि आपको तेल शोधन एवं उर्वरक संयंत्र को भी स्थापित जो है कि आपको किया गया है। कारवार की बात करेंगे, कर्नाटक के मध्यवर्ती भाग में है। कालिंदी जो है कि आपको नदी के तट पे जो है कि आपको इसको बनाया गया है। और ये बंदरगाह है, यहाँ नौसेना का क्या है, हवाई अड्डा जो है कि आपको होने वाला है ना, नौसेना का अड्डा जो है कि आपको होने वाला है। तो अरब सागर की रानी कहते हैं। अरब सागर की रानी कोचीन को जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक है, कोचीन को कहा जाता है।
ओखा बंदरगाह की बात करेंगे, ओखा बंदरगाह ये काठियावाड़ प्रांत में होगा। तो काठियावाड़ कहाँ पड़ेगा, गुजरात में कि महाराष्ट्र में? गुजरात गुजरात में जो है कि आपको पड़ेगा। तो गुजरात पूर्वी तट पे है, पश्चिमी तट पे है? पश्चिमी तट पश्चिमी तट पे होगा। चलिएगा, देखिए काठियावाड़ के उत्तर पश्चिमी छोर की ओर अवस्थित गुजरात के प्रसिद्ध प्राकृतिक बंदरगाह जो मसाले, काजू, नारियल इत्यादि के लिए निर्यात के लिए प्रसिद्ध होने वाले कोलकाता बंदरगाह की बात करेंगे। हुगली नदी के तट पे ये बंदरगाह जो है कि आपको होने वाला है। और यह बंदरगाह जो है कि आपको जूट निर्यात, सामान, कोयला, चमड़ा का सामान, चाय आदि का क्या करता है, यहाँ से निर्यात जो है कि आपको होता है। और हल्दिया बंदरगाह की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता के निकट हुगली नदी के मुहाने पर जो है कि आपको प्रसिद्ध ये बंदरगाह होने वाला है। और यहाँ कोलकाता को भार को कम करने के लिए किसको बनाया गया, कोलकाता भार को कम करने के लिए हल्दिया को बनाया गया। और एन्नौर की बात करेंगे, ये देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज जो है कि आपको बंदरगाह कौन सा होने वाला है, एन्नौर। और इसी का नया नाम क्या है, कामराज है क्या? कामराज जो है किसी का नया नाम जो है कि आपको होगा, है ना? कामराज जो है कि आपको इसका नया नाम जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ है एन्नौर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ना होगा जी, तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में जैसे ही होगा, ये पूर्वी तट का होगा कि पश्चिमी तट का? पूर्वी तट, पूर्वी तट ना। और ये कोयला के उत्पादन और जो है कि आपको उत्पादन और एवं चेन्नई में भारत का जो है कि सबसे, चेन्नई में कम करने के लिए विशेष महत्व वाला जो है कि आपको बंदरगाह जो है कि आपको होने वाला है। बंदरगाह का भी टॉपिक जो है कि आपको समाप्त होता है। अब जो है कि क्या है, विश्व विरासत स्थल है, इसको हम लोग कल से चर्चा करेंगे। कौन सा? विश्व विरासत स्थल से जो है कि आपको चर्चा करेंगे कल से, ठीक। तमिलनाडु तो दोनों में आ जाएगा, पूर्वी तट पश्चिमी तट दोनों में आ जाएगा ना तमिलनाडु। सिन्हा सर, वो कल का रिकॉर्डिंग था ना, वो पूर्वी स्पीड तट वाला। पश्चिमी तट में तमिलनाडु कैसे जो है कि दोनों पर आ जाएगा, जरा देखिए तो बताइए। सबसे नीचे का क्षेत्र देखिए, वो पश्चिमी तट में भी आता है ना। कहाँ से पश्चिमी तट में आ जाएगा, है ना? नहीं इसको जो है आएगा कि सर। आपको किसको मानेंगे, कहाँ पे बता रहे हैं? सबसे दक्षिणी क्षेत्र क्या है तमिलनाडु का? सबसे दक्षिण जो है कि आपको कन्याकुमारी यहाँ पे पड़ेगा। कन्याकुमारी दोनों में आ जाएगा ना सर। सबसे नीचे देखिए पर कन्याकुमारी जो है कि हमको दक्षिणतम ही बिंदु माने हैं, हम जो है कि उसको दक्षिणतम ही बिंदु मान के जो है कि आपको चले। यहीं से जो है कि आपको पॉइंट का विस्तार होता है। इससे इधर के पॉइंट को जो है कि आपको क्या कहते हैं, पूर्वी जो है कि आप पश्चिमी तट कहते हैं, है ना? पश्चिमी तट कहते हैं। और इसके इधर के बिंदु को सबको पूर्वी जो है कि आपको तट के रूप में जो है कि आपको जानते हैं, है ना? पूर्वी तट के रूप में जो है कि आपको जानते हैं, ठीक है। सर चलिए, बोल तो रहे आज थे के लिए स्पीडी इतना का ही। रिकॉर्डिंग हाँ। दे दीजिए।